हेलो। कविता भाभी जी नमस्ते, कैसी हैं आप? नमस्ते। मैं ठीक हूँ। आप कौन बोल रहे हो? भाभी जी आप मुझे नहीं पहचानेंगी भाभी जी, बट हम आपके फैन हैं। मतलब आपका चैनल है यूट्यूब पर, एक हमने उसको हाँ सब्सक्राइब करके रखा है। ओहो, है ना थैंक यू भाभी थैंक जी? यू। वो व्हाट्सएप ग्रुप में आपने लिंक भेजा था, वो बिल्डिंग वाले, तो हाँ वहीं हाँ से हाँ हाँ। ना भाभी जी। तो ओहो। मैं एक चीज कहना चाह रहा था भाभी जी, आपके घर में हाँ बोलिए मेंबर? ना। हाँ मेंबर भाभी जी घर में 10 है ना आपके? हाँ 2 माइनर है, हाँ सबको लेके 10 जन है। हाँ 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 हाँ। भाभी जी 10 मेंबर है, लेकिन एक बात है भाभी जी, चैनल पे व्यूज आपके सिर्फ 3 ही है, मतलब घर वाले भी सपोर्ट में नहीं है आपके। हाँ तुम बोल कौन रहे हो? भाभी जी मैं सब्सक्राइबर बोल रहा हूँ। तुम मेरा क्या पे काटने के लिए फोन किया है? कोई काम नहीं है दोपहर को? आराम करो, खाना वाना खाओ, हम लोग को भी तो रेस्ट करने दो। ये का फोन मत करो यहाँ पे, समझे? हेलो। नमस्कार मैडम। नमस्ते। मैं पॉपुलेशन कंट्रोल डिपार्टमेंट से बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए। एक डेटा कॉन्फर्म करना था। हाँ हाँ बोलिए ना। आपके घर में कितने मेंबर है कुल मिला के? 8 और 2 माइनर, हम 10 जन हैं। भाभी जी हमको ऐसा लग रहा है कि 2 माइनर और एक आपका, यही 3 व्यूज आपके यूट्यूब से। अजीब आदमी हो यार, बार बार क्यों फोन कर रहे हो? दिमाग खराब हो गया है क्या? और एक बार भी तुमने फोन किया ना, बस मैं तुम्हारी हंसो मत। इतनी हंसी क्यों आ रही है तुमको? बेवकूफ आदमी कहीं के, कोई काम धाम है नहीं, मुंह उठा के फोन करने चले हैं। रखो फोन। हेलो, विवेक बोल रहे हैं? हाँ जी। फोटोग्राफी से बोल रहा था। पिछले सप्ताह सागर भाई की शादी में आए थे ना, जी, जी। उनका सर फोटोग्राफी का ना 7,500 का बिल हुआ था, तो उन्होंने कहा था कि आपसे जरा सा पेमेंट ले लें हम। हमसे पैसा ले ले? शादी की सारी फोटोग्राफ में भैया आपका स्थान है, मतलब आप हर फोटोग्राफ में हैं। जाएंगे शादी में तो फोटो नहीं खिंचाएंगे क्या? इसका मतलब ये नहीं होता कि अगर 370 फोटो खींची गई है शादी में तो 350 में आपकी तस्वीर हो। दूल्हे के साथ में तस्वीर ले रहे हैं, आप बगल में खड़े हैं। घोड़ा चढ़ाई हो रहा है, घोड़े की लगाम पकड़े आप खड़े हैं। बारात में लोग नाच रहे हैं, वहाँ पर आप सबसे आगे में हैं। यार है तो हम उसके साथ नहीं खड़े होंगे वहाँ पर से। ये नहीं मतलब आपने सब फोटोग्राफ बर्बाद कर दिया। उसकी शादी थी तो हम वहाँ पे जाएंगे नहीं? अरे आपका दोस्त एक नंबर बोला, चला हम पैसा नहीं देंगे। तो हमसे क्या पैसा लेने आ गए? अरे तो हर फोटो में तो आप ही है ना, हमारा तो 7,500 रुपए का नुकसान हो गया। अबे सोन तुम ज्यादा करो मत, समझा? बड़ी बात हमसे किया ना करो। हाँ भैया विनीत बोल रहे हैं, सागर के भाई। ये कौन है? क्या बोल रहे? कह रहे कि वो पैसे देने पड़ेंगे। सागर भैया आपको कॉल करने वाले थे, लेकिन उनको बड़ा अजीब लग रहा था उनको। आपको नहीं अजीब लगा? हर फोटो में आप खड़े हुए हैं ऐसे, और घोड़े का नाक भी छिल गया, आप ऐसा लगा मुँह पकड़े थे। अरे तो भैया बोले दोस्त है यार, देखो थोड़ा अच्छे से बात कर लो, समझा तो कर देगा। 7,500 रुपए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आपकी दोस्ती में यार, तो ये तो बहुत हम कुछ पहली किए बार खर्चा, भैया ये लेकिन सुन रहे हैं, ऐसी भैया बात। पापा कितने फोटो में नहीं है, आप सब फोटो में खड़े हुए हैं भैया। वो तो सलाद पे आप हाथ रखे हो, सलाद वाला बत्तख बनाया था, बत्तख गिर गया। भैया बहुत हम लोगों को नुकसान हुआ है। लिफाफा में भी आप कितना रुपया दिए? 151 रुपया दिए थे। लिफाफा में जो खाली एक सिक्का चपका था, और भी निकालते निकालते ना उस पे इतना कागज चपक गया, वो सिक्का चल नहीं रहा। गुटखा खाने गए तो वो भी मेरे मुंह पे फेंक दिया, बोला नहीं लेंगे, इस पे बहुत कागज चपका। भैया इसे लिफाफा क्यों लेते हैं? यार हमने अपनी श्रद्धा से जो दिया उसको दिया। श्रद्धा से दिए हम लोग, क्या देवी देवता थोड़ी मंदिर पड़े हुए यहाँ पे? लोग गिनने के लिए हमारा काउंटर लगा था, बड़े चाचा जी बड़ी मेहनत करके पेन में जो है इंक इंक डाल के बैठे थे, वहाँ सबका नाम दाम लिख रहे थे। भैया तुम यहाँ पे शादी का पैसा कलेक्ट कर रहे थे कि वहाँ पे क्या कहते तुम इकट्ठा कर रहे थे? सारा फाइनेंशियल मिनिस्टर बने बैठे वहाँ पे। भैया जाते वक्त आप जो है 6-6 ठो पान लेकर के गए। अरे तो अब हमारी मम्मी नहीं आ पाई थी तो उनके लिए खाना लेकर, तो कौन सी बड़ी बात हो गई? अरे तो 15 रुपए का पत्ता जो है पान आता है, और वीडियोग्राफर नहीं रहता ना, उस दिन हमारे और चूने लग जाते। उसी ने कैप्चर किया कि आपने सलाद गिराया, आपने ये किया, आपने। हमको हमारा फोटोग्राफी का 7,500 रुपया दे दीजिए। ऐसा नाम दे पाएंगे हम? इतनी बात करते हैं नहीं जितनी देर तुमसे कर। देखिए तो हमारे पास में उनका नंबर है, जो लोग ऐड देते हैं कि हम लोग में हाथ के भी पैसा निकाल लेते हैं। कहा ना तुम नहीं खाता डाल के खरीद लेंगे सब। लगा रहे नंबर उनका, जो हाथ के भी पैसा निकाल लेते हैं। कौन है? भेजो ना उनको, भेजो यहाँ पे। कौन है? भेजो, देखे उनको। फट गई क्या तुम्हारी? नहीं भाई हमारी तो नहीं फटी, आपकी फटेगी जब आपको मालूम चलेगा कि हम लोग रेड एफएम से बोल रहे हैं। मैं आरजे प्रवीण और आपका मुर्गा बनाया जा रहा था। अरे भैया क्या करते हो यार तुम लोग? एकदम साला बीपी ऊपर नीचे कर दिया। माफ करो माफ करो।
हेलो, पहले तो हमको ये बता दीजिए कि आप केरोसिन तेल में जलना पसंद करेंगे ना घी में जलना पसंद करेंगे? है कौन बोल रहा है भाई? ससुरा का नाती, हम तुमको बताएंगे। बीच सड़क में तुमको नहीं चला। हाँ, क्या हुआ बोलो? टीचर को फोन लगाया। हाँ तो तुमने पोस्टर लगाया था कि हमसे बेहतर अंग्रेजी कोई पढ़ा दे तो बीच सड़क में हमको जला दे। हाँ लगाया था फोन। लगाया था ना, तो अब तुमको जलाने का बारी आ गया है। अंग्रेजी ए सुन बे, ए मास्टर, अंग्रेजी का परीक्षा में हमारा छवड़ा का कितना नंबर आया तुमको मालूम है? क्या नाम है आपके बच्चे का? कमलेश। कितना का कोई बच्चा हमारे पास? पापा झूठ बोल रहा है। मारेंगे तुमको। है 150 बच्चा को पढ़ाओगे तो कमलेश का नाम कहाँ से याद रहेगा? वो तो बताओ तुमने क्या लिखा एग्जाम में? What the did you said? पढ़ाई नहीं हमारे पास। ये कोई पढ़ाई है? हम ऐसा किसी कमलेश को नहीं पढ़ाए हैं। एग्जाम में लिख कर गया हमारा लड़का, हु टेल्डेड यू? जो पोस्टर बनता है ना, उस पे हम लोग लिख देते हैं ऐसे ही। मुझे हु टेल्डेड यू का काम सही लिखे बोल रहे हैं। नहीं, हु टेल्डेड तुम आप पढ़ो जरा, अंग्रेजी पढ़ो। लिखे नॉर्मल पिकआउटेंस अगेंस्ट स्टैटिक। अगेंस्ट ये क्या है यार? सर आप ही तो बोले थे PRECAUTIONS मतलब प्रिकॉटन्स। हमारे यहाँ जो लड़के पढ़े हैं IAS IPS सब पढ़े हैं। प्रिकॉटन्स तो अब आप रखिए। उसको पढ़ने नहीं आ रहा। देखिए वो तो हम अच्छा से पढ़े, आपने पूरा क्लास में हमको ओबी सर्व किया है। क्या किया है? ओबी सर्व। अबे कंटप्पा लगाइए। सर ऑब्जर्व क्या पढ़ रहा है बोलो? ओबी सर्व तो बोले ओबी थे आप। सर्व। कमजोर बच्चा का उंगली पकड़ना चाहिए, आप लगे फीस लेने के चक्कर में। ये नहीं लिया यार, पढ़ाई नहीं आपका बच्चा हमारे पास तो पापा हम जा रहे माचिस लाने। और केरोसिन लेकर के आना, एक रखी हम जला के आएंगे आज। जिंदा जला देंगे का। पूरा इंस्टीट्यूट जला देंगे तुम्हारा। चला गया तो बहुत मारेंगे कमलेश ना डर। सर हमने अरे ये स्पेलिंग क्या है? क्या है? छोड़ होता है वो। तुम हमको सिखाओगे बोलना कैसे होता है, क्या होता है? अंग्रेजी तुम्हारा अंग्रेजी हिंदी सिखा के सिखाई देंगे तो गाली सुनने पर हाथ भी रहा है। दोबारा फोन मत देखिए करना। आप ऐसे ही DAMAG डमाज बहुत कर चुके हैं। हमारा जिंदगी को डामाज कर दिया सर आप। हो गया शांति भाई, शांति। मेरा नाम RJ प्रवीण है, मैं रेड FM से बोल रहा हूँ। हम लोग आपको मुर्गा बना रहे थे अध्यापक जी, एक्सट्रीमली सॉरी। अरे सर क्लास छोड़ के बाहर जाए, गाली देना पड़ा है। हेलो। हाय, एक्चुअली आपकी बिल्डिंग के ऊपर छत पे कल बॉनफायर कर रहे थे ना आप लोग? हाँ कर रहे थे। आप कौन? मैं एक्चुअली पड़ोस में ही रहती हूँ, मैंने देखा एंड इट वाज सो नाइस। आई जस्ट विश आई कुड जॉइन यू एक्चुअली। हाँ हाँ आप आ सकते हैं, श्योर, क्यों नहीं। शाम को 10 बजे करीब हम स्टार्ट करेंगे, सब लोग आ जाएंगे, तब तक आप भी आ जाइएगा। थैंक यू। हाँ, आपका नाम? मेरा नाम शबनम है। नाइस नेम। लेकिन कल जो बंदा व्हाइट टी शर्ट और ब्लैक जैकेट में थे ना, उनको मत बुलाइएगा। क्यों? मतलब उनका गाना बड़ा बेसुरा लग रहा था। एक्चुअली नहीं था, मैं वैसे एक्चुअली बहुत अच्छा गाना गाता हूँ, बट कल कुछ थोड़ी ज्यादा पीली होगी, दैट्स व्हाई। मैं 10 बजे के जगह पे आई कम एट अराउंड 7 बजे आ जाऊँ। तो आप 7 बजे कुछ ज्यादा जल्दी नहीं हो जाएगा? सब 7:30 तक बहुत ज्यादा है और मुझे बहुत की जरूरत है। तो हाँ आप आ जाइएगा। तो 7 बजे कंफर्म ना? आप कौन बात कर रहे हो? बेटा मैं शबनम का पति, मेरा नाम इफ्तिकार आलम। आप उनके हस्बैंड है, फादर है? बेटा ऐसा है कि हम दोनों इंस्टाग्राम पे मिली और मेरा सॉल्ट एंड पेपर लुक देख करके लड़की पागल फिदा हो गई। हाँ। शाम को ना शबनम को खाना बनाना फिर बर्तन धोना अच्छा नहीं लगता बेटा, हाथ कांपते हैं, तो मुझसे ही करवाती है। अब मुझे भी कुछ दिनों से मिर्गी हो रखी है। एजेड लोगों के लिए नहीं है, आप किसी रेस्टोरेंट में चले जाए ना, आप शबनम को भेज दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वाह बेटा, मेरी बीवी को मैं अकेला क्यों भेज दूं? हमें क्या मालूम नहीं है तुम्हारे बारे में? प्रॉब्लम क्या है? बूढ़े हैं, 1-2 पैग में लुढ़क जाएंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो 1-2 पैक में घर ही भिजवा दूं क्या? नहीं नहीं, इनको शक हो जाएगा ना। बहुत ओपन फ्लर्टिंग करने लग गई हो है? वो अच्छा हमारा बेटा भी आएगा साथ में। पूरा खानदान लेकर आ रहे हो आप शबनम? वो तो बेटा तुम शबनम से समझो, इनवाइट तुम्ही ने किया शबनम को। मैं तो आ रही हूँ ना। तुम्हें मालूम नहीं? तो आ रही हो, पहले इस अंकल को चुप कराओ, इस दूल्हे को चुप कराओ, नहीं कर रहा है। अंकल आने दो ना। अंकल आने दो ना, थप्पड़ दूंगा एक। अंकल बच्चे को मारते हो, शर्म नहीं आती? बेटा ऐसा है ना, पागल है, पगलेट है। नहीं बेटा, मैं RJ हूँ रेड FM 93.5 में, और मेरा नाम प्रवीण है। मैं सुबह सुबह लोगों को मुर्गा बनाने का काम करता हूँ और हम वही कर रहे थे। तुम एक काम करो प्रवीण भाई, मैं अपनी पूरी लिस्ट भेजता हूँ। तुमने आधे से ज्यादा लोगों का तो मेरा बैंड बजवा दिया, दोस्तों का, है ना। मैं आखिरी बचा था, कोई मेरा बैंड नहीं बजा पाएगा, तुमने मेरी भी ले ली यार, हद है यार।
हेलो, हार्दिक जी से बात हो रही है? हाँ जी बोलिए। हाँ जी, आपने पासपोर्ट के लिए अप्लाई करा था, हाँ। जो देख करके लग रहा है आपका अभी पासपोर्ट, आई डोंट थिंक ये सैंक्शन हो पाएगा। सर जी क्या गलती होगी उसमें? गलती आपकी मार्कशीट जो आपने साथ में जमा करी है ना सर, उसमें है। सो मार्कशीट में क्या वेरिफिकेशन गलती आया, क्या हुआ? मैथ्स के जो मार्क्स थे उसमें कंपार्टमेंटल लगा हुआ है। तो उससे क्या तो लेना ऐसा देना? क्या मार्कशीट पासपोर्ट तो सही है ना? नहीं, पासपोर्ट ऐसा क्या कि फॉरेन कंट्रीज के लिए बनवाया जाता है कि अगर आपको फॉरेन जाना है, फॉरेन की करेंसी को इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करने में और इंडिया की करेंसी को फॉरेन की करेंसी में कन्वर्ट करने के लिए मैथ्स की जरूरत होती है। आप वहां जाएंगे तो हमारी बेइज्जती होगी। बचपन की मार्कशीट थी, अभी तो हम कारोबार करते हैं। देखिए, एक तरीका है हमारे यहाँ पर पासपोर्ट में अभी एक नया ऑप्शन आया, जाहिल पासपोर्ट। ये अरे क्या बकवास कर रहे हो आप? मतलब बहस करनी है तो आप बहस ही कर लीजिए, आपका पासपोर्ट नहीं बनेगा। ये क्या तरीका हुआ तुम्हारा? हिस्ट्री आपकी इतनी खराब है, मार्कशीट में मार्क्स मत देखो तुम। भारत के इतिहास के बारे में आपको बहुत मालूम है। अरे तुम्हारे बचपन का कच्चा देख के ये बता देंगे तुम्हारे क्या है? आप मुझे ये बताइए, दांडी मार्च के बारे में जानते हैं आप? अरे हाँ जानते हैं, गांधी जी ने निकाली तो थी। ये बताइए, दांडी मार्च में गांधी जी के 3 रो पीछे लेफ्ट में कौन खड़ा था? तुमको मालूम है गांधी जी ने उस दिन कौन से कलर के कपड़े पहने थे? सादे, मालूम है हमें। मालूम है उस दिन गांधी जी ने क्या समोसे या क्या चाट पूरी खा के नाश्ता करके निकले थे? क्या बोले आपने? अभी तक अंग्रेजी का एक शब्द इस्तेमाल नहीं करा है, तो हम अज्यूम कर ही लेते कि आपकी इंग्लिश खराब है। व्हाट डू यू थिंक ऑफ योरसेल्फ? आई एम अ पासपोर्ट ऑफिसर। तो ये ऐसा इंटरव्यू साला आज तक कभी किसी ने लिया नहीं है। तो पासपोर्ट भी आपका बनेगा नहीं। इस बात को लेके जाएंगे कोर्ट में। ज्योग्राफी आपकी इतनी खराब है। आप मुझे एक बात बताइए, आप जहाँ पर खड़े हैं उस जगह का लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड क्या है? भाई पासपोर्ट से इन सब चीजों का क्या लेना दे? आप रशिया घूमने के लिए गए हैं, आपको वहाँ के ज्योग्राफिकल कंडीशन, ज्योग्राफिकल नेचर के बारे में कुछ मालूम नहीं है। आप अगर कहीं खो गए तो इस हिसाब से तुम लोग नेताओं के पासपोर्ट क्यों बनाते हैं और क्यों जाते हैं वो लोग बाहर? वो तो हमसे ही ज्यादा जाहिल है। नहीं, वो पैसे देते हैं ना हमें। हाँ तो मैं भी तो दे रहा हूँ। अलग से पैसे देते हैं। कितना भाई चाहिए तेरे को? मुझे बस एक चीज बता दीजिए, ऐसे ग्लोब घुमा करके छोड़ेंगे और आपकी उंगली ऐसे रखवाएंगे जहाँ कहीं भी रुक गया, आप बता पाएंगे? करूंगा तेरी मतलब तू कहीं का भी ऑफिसर हो। दांडी मार्च में जी के 30 में कौन था? मैं पासपोर्ट ऑफिस खुद जाऊंगा, मैं देखता हूँ कौन तू। सर वो जाहिल वाला दे दे क्या? जाहिल गवार वाला जो पासपोर्ट है, पीली रंग का ले जाहिल होगा लीजिए। तेरा बाप। मैं देखता हूँ तू कैसे बनाता मेरा पासपोर्ट। तू है कौन? जी, आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ, रेड एफएम 93.5 से, और हम आपका जाहिल पासपोर्ट बनवा रहे थे। अरे भाई क्या कर दिया तुमने? दांडी मार्च में गांधी जी के 3 हेलो मैम, हमारा एक हैंडल है इंस्टाग्राम पे, फिटनेस गोल्स बोल करके। ओके, आप? मैं एडमिन बोल रहा हूँ। हाँ जी बताइए। एक्चुअली हमने देखा अभी कोलकाता में संडे को इंटरनेशनल रन हुई थी, आपने उसमें भाग लिया था। हाँ जी लिया था। कमाल दौड़ी आप, और कमाल के पिक्चर्स आपने अपलोड करे हैं। थैंक यू सो मच। आजकल वैसी फिटनेस की इतनी ज्यादा लग रहा है कि मतलब आपने पूरा रन कंप्लीट करा है, पसीना टप टप एंड बहुत डिफिकल्ट था, मैं आपको बताऊं। आपके इस जज्बे को हम सलाम करते हैं, और आपकी पिक्चर से क्या कहूँ मैं। आप किस लिए मुझे कॉल कर रहे हैं? मतलब कुछ मॉडलिंग ऑफर के लिए, कुछ किस चीज के लिए? हंसने वाली क्या बात है इसमें? अरे नहीं मैम, वो एक जोक आया था हमारे पास में, वही मैं पढ़ रहा था। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, बीच में भटक गया था मैं। आप मेरे से बात कर रहे हो तो फिर आप मेरे से बात करिए ना, मेरे पास भी इतना टाइम थोड़ी है। मैम मैं वही बोलने के लिए आपको कॉल कर रहा था कि आपकी जो पिक्चर्स हैं आप जो मुझसे इतनी देर से बात कर रहे हो, आप किस लिए कर रहे हो? आर यू लुकिंग फॉर सम मॉडल? अरे आपका दिमाग बहुत खराब है क्या? आप खुद को मॉडल समझती हैं? Is this the way you talk? आपने पहली बात तो कॉल किस लिए करा है? हमने इसलिए कॉल करा है कि 1 किलोमीटर दौड़ने के बाद इंस्टाग्राम पे पिक्चर अपलोड करें, ये कहते हुए कि हमने 10 किलोमीटर के मैराथन कंप्लीट करी, तो ये कहाँ का इंसाफ है उन लोगों के साथ में जो। एक सेकंड, आप होते कौन है मुझे ये बोलने वाले? हम आपको आईना दिखा रहे कि आप दुनिया के सामने कितनी बड़ी झूठी मक्कार। एक सुना, अब प्लीज तमीज से बात कीजिए। एक बात बताइए कि आपने क्या 10 किलोमीटर की रन कंप्लीट करी थी? बिल्कुल करी है, तभी तो फोटोग्राफ हमारे पास में सीसीटीवी फुटेज है। आपने 1 किलोमीटर में आप साइड में हो गई थी, और उसके बाद में ना पानी मारा है मुंह पे और लिखा है वो रियल स्वेट बोल करके पिक्चर अपलोड करी है। आपका मेडल किधर है? चुप रहिए। वहाँ पे इतनी ज्यादा भीड़ थी, मैं मेडल लेने जा ही रही थी, लेकिन इतनी भीड़ थी कि मेरा आपके और मेडल के बीच में 9 किलोमीटर का फासला था। मैं लास्ट टाइम आपको बोल रही हूँ, जस्ट शट अप मैडम। सीढ़ी चढ़ के लिखती है वहाँ पर 50 सीढ़ी चढ़ा मैंने। 50 सीढ़ी, 2 सीढ़ी चढ़ती है बूमरैंग में, ऊपर नीचे मारती है, बोलती है 50 सीढ़ी हो गया।
इतने थप्पड़ मारूंगी ना मुंह पे, अक्ल आ जाएगी एक ही बार में। सीसीटीवी फुटेज है हमारे पास में, हम उसमें प्रूव कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। मुझे नहीं देखना सीसीटीवी फुटेज। आप देखेंगे क्यों? आप देखेंगे अपने पास क्यों? रखो। फिटनेस तो कहीं किसी एंगल से नजर नहीं आ रहा है। मैं ना ऐसा कुछ बोल दूंगी, सही बता रही हूँ, जो तुम सुन नहीं पाओगे। मेरा नाम आरजे प्रवीण है, मैं रेड एफएम से बोल रहा हूँ। और आपकी दोस्त जो आपके साथ में दौड़ रही थी, उसी ने हमें बताया कि आप 1 किलोमीटर के बाद में साइड में चली गई थी। सुनिए, उसको तो मैं खुद देख लूंगी, आप प्लीज अभी फोन और सबसे बड़ी बात मालूम क्या, जो विनर का टाइम था ना 10 किलोमीटर का रन जिन्होंने कंप्लीट करा था, हाँ। उनके पहले आपने इंस्टाग्राम पे पिक्चर अपलोड कर दी थी, क्या है कंप्लीटेड 10 किलोमीटर का रन। कम से कम उसमें तो थोड़ा गैप रखती है आप। तो तुम्हें क्या? और इसी के साथ आज आपने अपना एक लिसनर खो दिया है। हेलो, जसविंदर जी बात कर रहे हैं? जी कर रहा हूँ। 3 दिन से आपके दुकान पर नहीं आया। अरे कहीं बाहर आ रखा हूँ भाई साहब। कहाँ गए बाहर? अरे यार हनीमून पे आ रखा हूँ भाई। थोड़ा जल्दी आ जाएंगे हनीमून से। आपके बोलने से क्यों आऊँ मैं? कौन हूँ आप? मैं ना आपकी दुकान के बगल से हर दिन गुजरता हूँ ऑफिस जाते वक्त, और आपकी शक्ल देख करके जाता हूँ। मेरा दिन ना भाई बहुत अच्छा जाता है। अब 3 दिन से आप हो नहीं। अरे भाई थोड़ा टाइम बाद आऊंगा, थोड़ा टाइम वेट कर ले यार। आपकी शक्ल इतनी गंदी है ना, देख लेता हूँ तो ऑफिस में मेरा दिन अच्छा चला जाता है, क्योंकि ऑफिस की गंदगी सब नेगेटिव हो जाती है। क्या नंबर कहाँ से है सिर पे? जो भी जरा। सुनिए ना अरे आप कौन हो मैडम? मैं इनकी बीवी। अरे तुम मैडम। हेलो। आपने मैट्रिमोनी में अपनी प्रोफाइल दे रखी है ना? जी हाँ, आप कौन? आपने कहा कि आपको किसी ढंग के लड़के से शादी करनी है। हाँ जी। मेरा नाम बाल किशोर है और मैं एक दवाई की दुकान में काम करता हूँ। सुबह 9 से शाम के 7 बजे तक बस में जाता हूँ, बस में आता हूँ। कोई बुरे काम नहीं है मेरे। हर लड़की को अपनी माँ और बहन की नजर से देखता तो हूँ। फिर ये नजर से तो आप मुझे भी देखेंगे? मैं जिनसे शादी करूंगा उनके साथ तो गजब का गेम होगा। नहीं नहीं, ठीक है, रहने दीजिए। आप फिर नहीं, किसी आप- बहन और माँ के नहीं, पास ऐसे मत कीजिए। आपको बहुत स्पेस दूंगा। प्लीज, आप समझते क्यों नहीं है? मैं मुझे आपसे आपको- बात नहीं करनी। मैं व्हाट्सएप पे आपका ऑनलाइन स्टेटस भी चेक नहीं करूंगा, पासवर्ड भी नहीं मांगूंगा। यार कमाल, मैं बहुत सीधा लड़का हूँ। यार अब मुझे नहीं चाहिए इतना सीधा लड़का। हेलो। Baby, I saw your profile on matrimony. You like partying? यहाँ मतलब Every day I party and I'm surrounded with chicks all the time. बिल्कुल ढंग का लड़का हूँ मैं। सुनिए, मैं बहुत अच्छे घर परिवार से बिलोंग करती हूँ। मुझे ये Listen, even I belong to a very good house. अलीपुर में घर है, exterior royal paint है मेरे घर के बाहर में। नहीं जरूरत है अच्छा मुझे। घर। नहीं जरूरत। नो पार्टी नथिंग। मैं बहुत अच्छे और नॉर्मल फैमिली, मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। तो Baby, no boom boom. नो नो, व्हाट इज दिस? आप फोन रखो, आई डोंट लाइक ऑल दिस। हेलो। तो बेटा आपके प्रोफाइल हमने देखे। क्या? हमारे पिताजी का नाम बाबूलाल ढंग अच्छा, तो और हमारा नाम बेटा नंद किशोर ढंग। तो? आपने लिखा कि आपको ढंग का लड़का चाहिए। बेटा मैं तो ढंग का ही लड़का हूँ, बाबूलाल ढंग पापा का नाम, मेरा नाम नंद किशोर। आपकी उम्र कितनी? बेटा उम्र पे मत जाओ, तजुर्बे पे जाओ। हमने कितनी सर्दियाँ देखी है, कितनी गर्मियाँ अबे देखी बुड्ढे, अपनी जिंदगी में। दे जब दांत झड़ वाह गए हैं। सो वाइल्ड बेटा, मतलब वाइल्ड साले बुड्ढे क्या, तेरे को पूरे उम्र भर में वाइल्ड बनने का मौका मिला नहीं? बेटा वी विल वॉच नाइट जियो टुगेदर। बाय यहाँ से। बेटा डिस्कवरी। डिस्कवरी, बाय यहाँ से। बेटा I'll be your animal planet. कोई जरूरत नहीं है। Whichever animal you want me to be, I'll bring that out. आपको मेरा नंबर कहाँ से मिला? बेटा वो सुलभ शौचालय में गया था, हाथ धोने के बाद में पहुंचने के लिए कागज दिया था ना, क्या? कागज पे बेटा आपका नाम और नंबर लिखा हुआ था। पागल हो गए बुड्ढे तुम, दिमाग मत खराब है। नाम बदल बदल के कॉल कर रहा था अभी से। नहीं सारे बेटा। गुस्सा आ रहे हैं तेरे को। बेटा यू आर वेरी वाइल्ड आई मस्ट से। रुक रुक, तेरे को मैं बताती हूँ, रुक। अरे बात ना छुड़वा दिए ना, तब मुझे बताइयो। बेटा ऐसा है कि आप रेड एफएम पे लाइव हो इस वक्त। क्या? मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ रेड एफएम 93.5 से, और आपका मुर्गा बनाया। क्या प्रवीण, सुबह सुबह यार, सुबह सुबह नींद तोड़ के, मतलब। हेलो जी आपका नाम गगनदीप? हाँ जी। जी नमस्कार, हम सरकार की तरफ से बोल रहे हैं। हाँ जी। एक्चुअली क्या है कि इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे है। ओके। हम आपको आपकी भाषा के लिए सम्मानित करना चाहते थे, इसलिए हम आपको दिल्ली के सचिवालय में इनवाइट करना चाहते हैं, जिसके लिए वी विल सेंड यू दी एयर टिकट्स एज वेल। एक मिनट सर, आपको मेरा नंबर किसने दिया, कहाँ से मिला? आपका नंबर हमें विभाग से मिला है, और वहाँ के जो सचिव अध्यक्ष हैं उनके अंदर में एक उपाध्यक्ष रहते हैं, तो उपाध्यक्ष जी से आपका नंबर मिला है। अच्छा। उन्होंने आपका नाम रेफर किया और कहा है कि आपको सम्मानित करना चाहिए, क्योंकि आपका कंट्रोल बहुत सही है और आपका नॉलेज भी बहुत अच्छा है। अरे सर, ऐसी कोई बात नहीं है। क्या ये कैसे, मतलब कहाँ से ये, मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा। क्या आपको लग रहा होगा कि आपको कुछ नहीं आता, लेकिन आपको बहुत कुछ आता है। बहुत सारी चीजें। आप मुझे बताइए, प्रेमचंद की कहानियां किसने लिखी? ऑब्वियस बात है, प्रेमचंद जी ने। सही जवाब। हमने कहा था ना, देखिए आपका छुपा टैलेंट है जिसके बारे में आपको खुद को नहीं मालूम है। अरे सर, आप कैसी और बातें कर रहे हो? कबीर के दोहे किसने लिखे बताइए? ऑब्वियस है कबीर, आप कैसे क्वेश्चन पूछ? सही है ना, देखिए आपको इतना नॉलेज है। देखिए आप संकोच ना करें। रहीम के दोहे किसने लिखे? अरे पागल, रहीम के दोहे रहीम ही लिखेगा।
पागल आगल है क्या? कुछ भी और हम आपको दिल्ली सचिवालय बुला करके ये अवार्ड देना चाहते हैं और ये अवार्ड आपको राखी सावंत हैंडओवर करेगी। अरे ये दिमाग तेरा खराब है क्या कि कुछ भी? पहले तो मदर इंटरनेशनल बिलाना डिगाना अवार्ड दिला रहे हो, ऊपर से ये राखी सावंत कहाँ से? कौन सा अवार्ड है? कहाँ से? कौन दिमाग पे? अच्छा एक बात बताइए, मिर्जा फुरकान जो है उनकी शायरियाँ किसने लिखी? मिर्जा सुल्तान की सारी कहानियां स्टोरीज है उनके नौकर ने लिखी था। आप बता। सर आपने ये जवाब भी देखिए बिल्कुल सही दिया है, एकदम सही जवाब सर। मिर्जा फुरकान साहब की शायरियां वही लिख करके देता था उनका नौकर। मिर्जा फुरकान अपने नाम पे चेप दिया करते थे सर मार्केट में। सर आप तो मतलब कमाल है, कहाँ से आई सर आपको ऐसी नॉलेज? जूतियों की दुकान है, मैंने जूतियां तेरी दिमाग खराब करके रह दे। सर इसीलिए आपको बुलाया जा रहा है सर, क्योंकि आप भाषा का जो सही इस्तेमाल करते हैं ना, जो आप अभी कर रहे हैं। ओ मैं तुझे भाषा सिखाता हूँ, तू सामने आप तेरी लाशें बिछा देनी है यहीं पे। सर आप जो गालियों का इस्तेमाल करते हैं ना सर इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे में, ये भी भाषा है सर एक तरह की, मतलब गालियां देना भी एक तरह से भाषा है। मैं ही सिखाऊंगा भाषा। सर मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ, रेड एफएम 93.5 सर। आपका मुर्गा बनाया जा रहा था। क्या कर रहे हो यार, इतनी गालियां भाई आपको ये अवार्ड सिर्फ इसलिए दिया जा रहा था क्योंकि आपने अपनी गालियां खुद से क्रिएट कर रखी है। अरे हेलो, वो आप जो हमारे इधर जिम में आए थे ना, मेंबरशिप आपने ली थी, 21,000 रुपए दिए थे आपने। जी 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 जी। आप आए क्यों नहीं मतलब उसके बाद? मुझे अभी नहीं बनाना है बॉडी वॉडी, जिम क्यों नहीं ज्वाइन करना है। आप तो बड़े उत्सुकता के साथ में आए थे कि आपको बॉडी बनानी है नॉल। नहीं आया तो था, लेकिन प्रॉब्लम ये हो गई, शादी वादी होने वाली है मेरी एक्चुअली। तो क्या आपकी बीवी को बॉडी बिल्डर्स पसंद नहीं है क्या? मतलब मैंने सुनने में आया, पता नहीं रूमर होगा या क्या है, जिम में ज्यादा करते हैं, बॉडी वॉडी बनाते हैं ना, तो शादी के बाद थोड़ा प्रॉब्लम हो जाती है, तो शायद मैं सोच रहा हूँ कि नहीं करता हूँ सर मैं जिम में। अरे देखिए हम आपको बताएं, आप उसकी टेंशन बिल्कुल ना ले, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है। शादी के बाद आपकी जिंदगी में सुखी सुख रहेगा। मैं समझा नहीं, मतलब क्या? भाभी जी अगर आपसे खुश नहीं है तो हमारे जिम में बहुत सारे लड़के हैं। क्या बोल क्या रहे हो बे? जिम आइए, बॉडी वॉडी बनाएंगे, और अगर आगे कोई प्रॉब्लम हुई तो हमारे लड़के हैं, संभाल लेंगे सिचुएशन। बोल क्या रहे हो तुम? पते की बात बता रहे कि देखिए अगर आपसे ना हो पाया तो दूसरे तो है ही जिंदगी में। अपना भला ना कर पाओ तो दूसरों का भला करना चाहिए कि नहीं? मार दूंगा मैं तुम्हारी। आए बड़े मेरी बीवी के साथ करोगे, मतलब मैं क्या तुम्हें? अरे नहीं, हम नहीं, हमारे इधर लड़के तैयार किए हमने उसके लिए, खून पसीना एक करके मेहनत करी, उन्होंने बॉडी बनाई है इतनी। खून पसीना सब। अच्छा एक काम कीजिए, आपका घर में 100 स्क्वायर फीट का जगह होगा? अरे मुझे आपसे 21,000 रुपए लिए, हम लोग उसूल वाले हैं, हम आपकी बॉडी बनवा के छोड़ेंगे। आपके घर में एक ट्रेडमिल, बेंच प्रेस और डंबल्स वगैरह भेज दे रहे हैं, और हमारा आदमी हर दिन सुबह सुबह चला जाएगा। रमेश और सुरेश यहाँ के 2 परफेक्ट ट्रेनर, उनको देख करके भाभी जी भी फिदा, तो भाभी जी का भी काम हो गया और आपका बॉडी का बॉडी हो जाएगा। भाभी जी कोई जरूरत नहीं। तुम लोग इधर क्या कर रहा है? जल्दी से सामान पैक करो। अरे मुझे नहीं चाहिए यार। कोई हमें रोक भी नहीं सकता क्योंकि हम अपना काम कर रहे हैं। सुनो मैं भी मेरा काम करने दो। मैं आप ना बॉडी बनाएंगे तो हम भी आपको काम देंगे। काम दोगे? क्या काम दोगे? हमारे पास बहुत काम पड़ा है सर। अरे करते करते थक जाएंगे। देखिए हमारे पास में क्लाइंट भी रेडी है। हाँ सर आइए। कम ऑन। अबे रख फोन। आई विल गिव लोग मार्केट में जॉब नहीं है, आपको काम दे रहे हैं। तू इसकी मार दे, ठीक है? रखो फोन। हमने तो सिखाया इसको। अरे मैं भी आ रहा हूँ रे। 2 क्लाइंट रेडी हो गए आपकी आवाज सुन करके। हम लोग दोनों जुड़वा हैं। अबे वो जुड़वा वड़वा भैंस दूंगा सब कुछ मैं, तुम्हारे डंबल दोनों एकदम फुड़वा देंगे। साला क्या मजाक कर रहे हो? साला नहीं बनानी बॉडी यार, रखो यार। नमस्कार मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ, रेड एफएम 93.5 सर। हम आपका मुर्गा बना रहे थे। अबे यार प्रवीण भाई तुम भी ना मतलब। नहीं लेकिन बॉडी वॉडी बनवा लीजिए, भाभी जी के काम आएगा। अरे नहीं भाई, वो भाभी जी के काम का ही तो नहीं बचूंगा फिर मैं। बॉडी बना ली, सुना है मैंने कि शादी का थोड़ा प्रॉब्लम हो जाती है। हेलो हेलो ओ भाई। हाँ भाई रोई है घर में? रोई क्या? रोई है घर में? रोई क्या हो गया? रोई है घर में, ये बताना। रोई है? अरे बोल कौन रहा है? अरे यार ये मैं तेरे को बता दूंगा ना, मैं कौन से तेरे से छुपा रहा हूँ, सारी बात बता दूंगा। तू मेरी इतनी हेल्प कर दे। रोई है घर में? हाँ होगी। तो कबर्ड में रख दे प्लीज, उसको संभाल के। कबर्ड में रख दे प्लीज। हैं? कबर्ड में रख दे उसको संभाल के। अबे बोल कौन रहा है तू? यार तेरे को मेरे पे यकीन नहीं है, मैं तेरे को बता दूंगा ना। तू कबर्ड में रख देना रोई। पागल यार वागल हो रहा है गाली क्या? मत दे, गाली मत दे, मैं गाली भी खा लूंगा। तू रोई, तेरे ही फायदे की बात कर रहा हूँ। तू कबर्ड में रख देना उसको। रख देगा कबर्ड में अबे प्लीज। पागल है क्या? सुन प्लीज तो कबर्ड में रख कौन देगा। बोल रहा है? तेरे को मेरी कसम, कबर्ड में रख देगा प्लीज। रोई को कबर्ड में रख दे, संभाल के रख दे। हाँ ठीक, रख दूंगा, टेंशन मत। हेलो रोई है भाई घर में? रोई। अबे अभी तो बताया था। कौन बोल रहा है तू? कबर्ड में रख दे रोई। अरे please। रख दी कबर्ड में। तू बोल कौन रहा है? कबर्ड में रख दी तूने? है क्या तू? नहीं ये बताया, तूने खुद कहा है, तेरे को मांगी कसम है। कबर्ड में रख दी रोई, प्लीज प्लीज बताना। हाँ रख दी। ठीक है भाई, ठीक है। हेलो भाई रोई है? अरे कोई रोई ना है यहाँ। रोई नहीं है? अरे कोई रोई नहीं है यहाँ पे। रोई नहीं है? नहीं है।
तो कबर्ड से निकालना, तू भूल गया शायद, अभी तो रखिए तूने कबर्ड से निकाल ले। कौन तू बोल कौन रहा है? तुझे बताऊं काटू तुझे, कौन बोल रहा है तू? हेलो नमस्कार सर, हम फोन से बोल रहे थे। आपका मोबाइल नंबर आपने आधार के साथ में लिंक करवाया था थोड़े दिन पहले। हाँ करवा लिया हमने, करवा लिया। आपका नाम प्रकाश प्रजापति जी। हमको लग रहा है ना सर, आपका बायोमेट्रिक जो है ना, जो हाथों की उंगलियों के निशान है वो दोबारा लेने पड़ेंगे सर। पूरा आधार से हमने अपना लिंक करवा दिया है। लेकिन आपके जो उंगलियों के निशान आए हैं ना, हाँ। उसमें पीले रंग का दाग है, मतलब उनमें ना पिलाहट है। कहीं ना कैसी बात करो, आपकी उंगलियों में टट्टी लगी हुई थी, हमने देखा। टट्टी का लग जाएगी, हमारे फव्वारा लगा हुआ है। हो सकता है सर उस दिन फवारा खराब होगा, आपने हाथों का इस्तेमाल किया होगा। बायोमेट्रिक में पूरी उंगलियां जो है ना सर आपकी पीली पीली नजर आ रही है। किस दिन की बात हमसे ना करो, हमारे घर में फव्वारा लगा के ही धोते हैं, हाथ से नहीं धोते हैं, हम तुमको फिर बताए। लेकिन उंगलियां पीली है सर आपकी। दिमाग नाम की चीज है कि नहीं? सही चीज है। हाथ में टट्टी लगी होगी तो हम जाके बायोमेट्रिक में उंगली देंगे सर, वो सूख गई होगी। बहुत आदमी यार, तुम एक नंबर के कहा तुम बोलते तो घंटा नहीं बोल रहे हो। हेलो बच्चा, कौन बोल रहा है? हमने तुम्हारी जन्म कुंडली, तुम्हारे हाथ देखे, तुम्हारी उम्र 30 साल, नाम प्रकाश प्रजापति। नंबर कहाँ से मिला भैया? शादी तुम्हारी अभी तक हुई नहीं है ना बेटा? शादी नहीं हुई है। शुक्र के घर में शनि का तो दोष है ही नहीं बेटा, दोष तुम्हारे हाथों में है। मतलब देखो, इंसान के हाथ पीले होना मतलब शादी होना, लेकिन जिसका जन्म जन्मांतर नेचुरली हाथ पीले हो, उंगलियां पीली हो, बायोमेट्रिक भी पीला पीला नजर, पीले हाथों को और पीला कौन करे? अरे बस वही ना फोन न कर देना, तुम्हें बता दिया वहीं आकर के। तुम्हारे ना दोष नजर आ रहा है, एक बीमारी होगी तुम्हें बहुत जल्द, पीलिया नाम की बीमारी होगी, पीलिया। अरे जाओ, तुम्हारे घर में सबको पीलिया टट्टी खाते हो तुम लोग, टट्टी बोलते हो। रख दो फोन तुम्हारी। तुम लोग फोन कर करके सुबह से जिंदगी नरक कर दियो हमारी, तुम्हारी वही टट्टी। ये आप क्या बोल रहे हैं? एक्सक्यूज मी, हेलो, व्हाट आर यू सेइंग? आप इतनी गंदी लैंग्वेज यूज करते हैं, छी। अरे माफ कर दो माता, सुबह से इसी नंबर से बात कर रहे हैं, सब हमको बोल रहे हैं, कोई कह रहा है हाथ में। अरे मैडम, ऐसा है कि ये पीले हाथ वालों से ना ऐसे यही मत कीजिए, सॉरी वारी तो सुनिए ही मत। हाथ में मतलब पीला पीला लगा हुआ है सर, बायोमेट्रिक में सूखा हुआ पपड़ी टाइप। तुम्हारा पता नहीं किस लड़की से बात करवा दी। तुम दोनों लड़कियों का भी इस्तेमाल कर रहे हो क्या? लैंग्वेज भाई साहब, लैंग्वेज आपकी सही नहीं है। वही आगे दोबारा से तब पता चले। लैंग्वेज भाई साहब, लैंग्वेज आपकी सही नहीं है। अरे प्रजापति जी, छठ पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ रेड एफएम 93.5 से, और हम कहीं से भी बोल रहे हो? कहाँ से बोल रहे हो? रेड एफएम से बोल रहा हूँ, आरजे प्रवीण, और हम आपका मुर्गा बना रहे थे। अरे भैया, तुम लोग को मुर्गा बनाने के नंबर कौन दे देता है? लेकिन लैंग्वेज भाई साहब, लैंग्वेज सही नहीं है आपकी। হ্যালো, শেখ রফিকুলের সঙ্গে কথা বলছি। হ্যাঁ। ফেসবুক থেকে কথা বলছিলাম। হ্যাঁ বলুন। তুমি তো অনেক বছর ধরে ফেসবুক চালাচ্ছ, হ্যাঁ। এবার ফেসবুকটাকে রিচার্জ করতে হবে তো। ফেসবুকে রিচার্জ? মার্ক জাগারবার্গকে চেনো? হ্যাঁ। হ্যাঁ, তো ওই ফেসবুকটা ওর বড় ভাই মার্ক জাগারবার্গার সে কিনে নিয়েছে তার কাছ থেকে। এটা তো কোনোদিন শুনিনি আজ পর্যন্ত যে এই ফেসবুকে মানে পরে রিচার্জ করতে। যদি ইন্টারেস্টেড না থাকেন তাহলে আপনার ফেসবুক অ্যাকাউন্টটাকে বন্ধ করে দেওয়া হবে, সোজা কথা। আচ্ছা বলুন। ওই আপনার ওই 500 টাকার একটা রিচার্জ করাতে হবে। কিন্তু এত টাকা তো সম্ভব না। আপনার 500 টাকা তো না, আপনার তো আরো বেশি লাগবে। আরো বেশি? আপনাকে অন্তত 40 জন এক মাসের মধ্যে আপনাকে ফেসবুকে ব্লক করেছে। ব্লক করেছে? ব্লকটাকে ব্লক? তুমি নিশ্চয়ই উল্টোপাল্টা কিছু লিখেছো। না না, ওইসব তো কিছু নেই দাদা। একটা মেয়েকে পাঠিয়েছো, ইউ আর ভেরি হ্যান্ডসাম, মেয়েকে তুমি লিখেছো ইউ আর ভেরি হ্যান্ডসাম। না 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 দাদা, এসব তো কিছু লিখিনি। ছেলেকে লিখেছো ইয়োর ফিগার ইজ টু গুড ব্রো। না 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 দাদা, এসব তো কিছু করিনি। তুমি মেয়েদেরকে মেসেজ পাঠিয়েছো বন্ধুত্বের জন্য। স্যার, আমার মোবাইলে তাহলে ফেসবুক খোলা ছিল, নিশ্চয়ই কোনো বন্ধু পাঠিয়ে দিয়েছে। 750 টাকা এক বছরের জন্য 750 টাকা দিতে হবে। না স্যার, না স্যার, আমি স্যার কান ধুচ্ছি, আমি স্যার কিছু করিনি। তোমার আধার নাম্বারটা বলো, আধার নাম্বারটা লিংক করতে হবে তোমার ফেসবুকের সাথে। 4 প্যান নাম্বারটা বলো, প্যান নাম্বার। দিতে পারবো না, প্যান নাম্বার আমি দিতে পারবো না স্যার। আচ্ছা, আধার কার্ড 1 মিনিট দাও তো, এই আধার কার্ডটা একটু চেক করতে। আমি তো কিছু হ্যাঁ। করিনি দাদা, চাইনি দাদা আমাকে। কি? আমি তো কিছু। এ তো ওখান থেকে আছে। বাংলাদেশ? হ্যাঁ। এই শেখ রফিকুল, এই তুই কি বাংলাদেশ থেকে এসেছিস? বাংলাদেশ থেকে আসি। এই আধার কার্ডটা তো বলছে বাংলাদেশি। না 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 স্যার, আমি বাংলাদেশ থেকে জানি আসি। আছে। আমার বাড়ি নারকেল বাগানে, আমি নারকেল বাগানের ছেলে। তুই মা বাবার ছেলে নয়, নারকেল বাগানের ছেলে? আর কি মারছো? না, মা বাবা নারকেল বাগানে আমার সব বসতি। চুপচাপ বলে দাও, সুন্দরবন থেকে ঢুকেছো
না তুমি বনগা থেকে ঢুকেছো? না কোনো দিক থেকে ঢুকিনি আমি স্যার, কোনো দিক থেকে ঢুকিনি, সত্যি বলছি স্যার, আমি হাত জোর করছি, কোনো দিক থেকে স্যার ঢুকিনি স্যার। স্যার পুলিশকে কল করবো? হ্যাঁ পুলিশকে কল করো ভাই, ঠিক আছে। ও তো দেখতে পাচ্ছি যা জালসাজি আছে। আমি স্যার স্যার থাকি স্যার, এখানে নারকেল বাগানে থাকি স্যার, আমি বাংলাদেশে আসিনি স্যার। ফেসবুকে মেয়েদেরকে অনেক মেসেজ পাঠিয়েছো তুমি ভুলভাল। কমিশনার স্যার? হ্যাঁ স্যার। না স্যার স্যার প্লিজ স্যার, এক মিনিট স্যার, এক সেকেন্ড হ্যাঁ। আচ্ছা রফিকুল বলে একটা ছেলেকে ধরেছি স্যার। আসিনি স্যার, নারকেল বাগানে আমি ঠিক আছে। বাংলাদেশে আসিনি স্যার, প্লিজ স্যার। সে আমার মনে হচ্ছে আধার কার্ডে দেখে স্যার বাংলাদেশ থেকে এসছে স্যার। না স্যার বাংলাদেশে আমি আসিনি স্যার, প্লিজ স্যার ছেড়ে দিন স্যার, হাত জোর করছি স্যার প্লিজ। স্যার ওকে কি করবো স্যার? দড়ি দিয়ে, আচ্ছা ঠিক আছে দড়ি দিয়ে ধরে নিয়ে আসছি স্যার। ঠিক আছে স্যার। না স্যার করবো না কোনোদিন স্যার, ঠিক আছে আমি করবো না স্যার। মেয়েদেরকে মেসেজ পাঠাবি ভুলভাল? না স্যার না স্যার না স্যার, আজকে থেকে ফেসবুক স্যার বন্ধ করে দেবো টোটালি, ঠিক আছে? ठीक है रखो फोन रखो। इसको हमने जानबूझ करके नहीं बताया, क्योंकि इसको बता देते तो हो सकता था कि वो आगे भी अपनी हरकतों को कंटिन्यू करता। रेड एफएम बजाते रहो। हेलो Hello. यस Hi ma'am, actually I'm calling from this agency and हम लोग कंटेंट क्रिएटर्स के साथ काम करते हैं। आपने एक वीडियो बनाया था डालगोना कॉफी पे। हाँ लास्ट ईयर, यस यस यस। या एंड यू नो इट हैज जस्ट गॉन वायरल, सब लोग देख रहे हैं एंड यू नो बहुत सडनली उसके पॉपुलैरिटी बढ़ गई है। जी जी ओके। एंड मैं उसी के रिगार्डिंग आपको कॉल कर रही थी। सो शेफ संजीव हैं, ही सो इम्प्रेस विद योर वीडियो, वो आपसे खुद बात करना चाहते हैं। जी जी। ओह गॉड रियली? या एंड मतलब वो आपसे खुद बात करना चाहते हैं। आई कैन आई जस्ट पुट हिम ऑन कॉल? श्योर प्लीज 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 प्लीज। नमस्कार कविता जी, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कौन? जी मैं शेफ संजीव बोल रहा हूँ। कौन संजीव? वही संजीव जो आपके डालगोना कॉफी देख करके खुश हो गया है। जो आप सोच रही थी कि अनिल कपूर का कपूर होगा, लेकिन ये तो शक्ति कपूर वाला कपूर निकला है। कौन बोल रहे हो भाई? मैं आपका सब्सक्राइबर बोल रहा हूँ, जिसने कुल मिला करके आपकी कविता जी तो एकदम कविता जी, लेकिन एक बात है, घर में परिवार के लोग 10 है, लेकिन आपके व्यूज सिर्फ 3 हुए भाभी जी। मैम आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ रेड एफएम 93.5 से। आपके हस्बैंड के बोलने पर हम आपका मुर्गा बना रहे थे। तुम मुझे दोपहर से इतना परेशान क्यों कर रहे हो? मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? आपने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा, आपके हस्बैंड ने बोला था मुर्गा बनाने को, एंड उन्होंने ये भी कहा था कि आप कंप्लेसेंट हो गई है, आप अब यूट्यूब पे वीडियोस नहीं बनाना चाह रही है, बोल रही व्यूज नहीं आ रहे हैं, तो वो चाहते हैं कि है नहीं बैंक में और मुझे फोन कर करके परेशान करवा रहे हैं। वो चाहते हैं कि बहुत अच्छा लगा, बहुत दिनों के बाद इतने सारे काम के बीच में एक थोड़ा हंसी मजाक करके बहुत अच्छा। वो मैसेज तो ठीक है भाभी जी, थैंक यू भाभी जी, आप खुश रहे भाभी जी, आबाद रहे। तुम भी खुश रहो। हेलो, मैदान थाने में आइए जल्दी से आप। थाने में क्यों? अरे आपका वो एक दोस्त है इधर में, कुणाल नाम है, उसको हम लोग पकड़े इधर में। हाँ से बोलो जे अपना के डेके नहीं थे। लेकिन क्यों पकड़े हैं आप उसको? सुनिए जल्दी आइए, उसका बेल कराइए। लेकिन सर आपने उसको पकड़ा क्यों है? पकड़ा क्यों है जानती है आप उसकी हरकत के बारे में? एक नंबर का चिपड़ आदमी है। विक्टोरिया के गार्डन में घुस करके लड़की के साथ में इतनी गंदगी फैलाई, पूरा विक्टोरिया वाला वो ग्राउंड चिट कर रहा है। शर्म भी आती है? फोन ही रखती है। दोबारा कॉल करते हैं। हेलो, ऐसे फोन रख के तू चली गई, इसको कौन छुड़ाएगा इधर से? कुछ भी आप बोलेंगे मैं मान लूंगी। अरे हम लोग अपना आँख से देखें। सर क्या आप मेरी बात करा सकते हो कुणाल से? जब तक बेल नहीं होगा वो बाहर नहीं निकलेगा। वो लड़की है बगल में, बात करना तो उससे करा सकते हैं। वो लड़की वहीं पे बैठी हुई है। तो लड़की तो यहीं पे बैठी हुई है, दोनों को पकड़े हैं। अच्छा ठीक है, मेरी बात करवाइए जरा उससे। हाँ लीजिए बात कीजिए। हेलो हेलो, हाँ कौन? मैं कौन नहीं, तू कौन है ये बता मुझे पहले। क्या कर रही थी तू कुणाल के साथ? वही कर रही थी जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड करते हैं साथ में। तू कौन है पहले ये बता। एक्सक्यूज मी, हेलो, मैं उसकी गर्लफ्रेंड हूँ। मैं उसकी ओरिजिनल रियल गर्लफ्रेंड हूँ। एक लाफा कान के नीचे लगाती है कि तूने जरूर कुछ काला डाइन किया होगा। उसको बोलते हैं खूबसूरती का जादू, जो तेरे पास नहीं है, जो मेरे पास है। 10 आती है 10 जाती है, ठीक है? अरे नहीं चलने दो, अभी झगड़ा चलने दो। तू उसके पैसों के पीछे पड़ी है, मुझे पता नहीं है क्या? अरे साली कुटिया, तू विक्टोरिया
विक्टोरिया उसके साथ क्या मुंह मारने गई थी? अरे मैं विक्टोरिया हूँ तो क्या हुआ, तेरे जैसी मिलेनियम छाप। अरे मैडम फोन दीजिए, बहुत हो गया आप लोग का। सर रुकिए। अरे नहीं रुको, अरे मजा आ रहा, रुकिए ना सर, 2 मिनट रुकिए ना। मेरी बात होने दीजिए, अभी पूरे खत्म नहीं। आप भी मैडम, आप भी ऐसा कर रही है। तो मैं ऐसे नहीं करूँ तो कैसे करूँ? मैं यहाँ जेल में बैठी हूँ, बेल के पैसे मुझे देने पड़ेंगे। तू जेल में बैठने लायक है, तू वही इसका बाप तो कैया है। साली हरामखोर। अबे तू हरामखोर, तेरे बाप बाप पे नहीं जाने का। तेरा बाप कल्लू कोयले मल जैसा दिखता है, उसका टायर छाप का एक दुकान है। तेरी औकात क्या है मुझसे बात करने की? औकात में तो मत आना, पूरा कोलकाता हिला सकती हूँ। हेलो मैडम, आप लोग कितना गाली गलौज कर रहे हैं? सर एक तो आपने पता नहीं किसको पकड़ के ले आए। किसको पकड़ के? जिसके साथ में घुसा हुआ था आपका बॉयफ्रेंड। ये लोग मुंह काला नहीं मुंह गीला कर रहे थे उधर में। अभी आपके ऊपर में भी केस लगेगा। मैंने क्या किया? पुलिस वाले के साथ बदतमीजी से बात करी आपने। ऐसी पार्शियलिटी कर रहे सर आप, सामने उसके बैठे हुए हो, वो मुझे क्या नहीं क्या बोले जा रही है। और कुछ तो सोचो आप। बहुत सोचा मैंने। हाँ तो बहुत सोचा मैंने, बहुत सोचा, फिर पता चला कि बवासीर का इलाज हो सकता है सर। आपके बॉयफ्रेंड को विक्टोरिया से नहीं पकड़ा गया है। फिर कहाँ से पकड़ा गया सर? मतलब आपको इतना भरोसा है आपके बॉयफ्रेंड पे कि वो पकड़ा जा सकता है? नहीं सर, इसीलिए तो मैं लड़ रही हूँ ना सर। तो और ज्यादा मत ले लो, क्योंकि वो लड़की भी प्लांटेड थी। मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ, रेड एफएम 93.5 से, और हम लोग आपका मुर्गा बना रहे थे। क्या प्रवीण सर? पापा की टायर की दुकान है? नहीं यार, पता नहीं। आई डोंट नो। एंड यू रिएक्टेड टू दैट एज वेल। हेलो, उस दिन बारिश हो रही थी। कौन हो आप? मैं बालकनी में खड़ी थी। वो कौन? आप ब्लैक शर्ट में नीचे रास्ते पे खड़े थे। आप कौन से दिन की बात कर रही हैं? जिस दिन बारिश हो रही थी। तो बारिश तो रोज होती है, मुझे क्या समझ में आएगा? आप कहाँ से बात कर रही है, बताएं, मैं भी तो याद करूँ। आप बारिश में भीग रहे थे और आप मेरी तरफ देखने ही वाले थे कि आपने अपनी नजर घुमा लिया। तो हम तो आपको देख ही नहीं पाए। बताओ कहाँ आ जाऊँ? क्या बात कर रही हैं आप? बताइए तो कहाँ आना है, हम आ जाएंगे। इतनी भी क्या बेचैनी? अब आप बता ही नहीं रही है, मतलब आ जाए तो। बेटा ऐसे कंटिन्यू रखो जरा। हाँ थोड़ा जोर से। हेलो बेटा, ऐसा हुआ है कि ये लड़की पेशेंट है, कहानियाँ बहुत अच्छी बोलती है। वो कहानी बोल रही थी और अरे उसके कहानी बोलते बोलते मैं अपना स्टेथोस्कोप चेक कर ले रहा था। बेटा सांसें लो। अरे तो स्टेथोस्कोप क्या, ये चेक करने वाला क्या? स्टेथोस्कोप बहुत दिनों से खराब पड़ा था, 20 सालों से यूज नहीं किया था, तो मैंने आज चेक कर लिया। लड़की पे सांस लेती रहो। अबे ठीक है, तू कहाँ से बीच में आ गया? बेटा जांच कर रहा है। स्टॉप, रेड सिग्नल हो गया बेटा, ग्रीन। तुम्हारा ग्रीन हो गया। ये रुको, तुम्हारा रेड है, तुम्हारा ग्रीन है, बोलो। अरे पागल हो गया क्या? बेटा फिर से रेड हो गया, तुम्हारा ग्रीन हो गया। वो पागल वागल है क्या? रुको, ये कुत्ता कुछ बोल रहा है। हाँ क्या? अबे कुत्ता तू, तेरा बाप पागल है तू। Enough is enough. Use of parliamentary language is strictly prohibited. अबे पार्लियामेंट तेरी स्टार्ट का पैदा मारू। जोर से बेटा सांस लो, छोड़ो, लो। रेड सिग्नल है बेटा तुम्हारा, तुम्हारा ग्रीन है, बोलो अब। अरे तेरे मुंह पे रेड मार दूंगा, ग्रीन मार दूंगा ना। अजय लड़की बेहोश हो गई बे, रेड सिग्नल में छोड़ दिया था। अरे उठो, वापस होश आया उसको? हाँ बेटा बताओ। अबे तू लड़की के मरवाएगा, क्या कर क्या रहा है? जब बड़े दिनों के बाद में आई गॉट अ पेशेंट बेटा, सो आई एम जस्ट एक्सपेरिमेंटिंग ऑन राइट्स एंड कुत्ता। ओके तो तुम दोनों रहो ना, मुझे काय को बीच में ले आया? वो लड़की कहाँ गई? उसे लड़की को बुलवाओ सामने। यही रही, अभी वो लंबी सांसें ले रही है, एकदम वो बहुत भयंकर वाली ले रही है। हाँ बेटा कंटिन्यू, बेटा कंटिन्यू। मैं कंटिन्यू करता हूँ ना। बात कर रोमांटिक प्यार मेरी। ब्लैक शर्ट कहाँ है? आना है, मिलना है। रोमांटिक मिलना है को यही बोलता है, और बना रहे, पागल हूँ मैं। हेलो ओ लड़की हो। अरे क्या? That was my experiment बेटा। जैसे राहुल रॉय को जुनून में शेर बनाया था, लड़की को मैंने गधा बनाया है। वो तुम्हारा? मैडम मैडम हेलो। बेटा मैडम तो गधा बन गई है, वो गई है घास चढ़ने। आपको बता दें कि आपकी जानकारी के लिए इस वक्त हम रेड एफएम 93.5 के ऑफिस से बोल रहे हैं, और आपका मुर्गा बनाया जा रहा था। बहनों भाइयों, ये अबे इसकी यार, तुम पागल वागल हो क्या यार? बॉट लगा दी यार। और वो लड़की कहाँ है? तुम ही तो नहीं बने थे। लड़की कहाँ है? वो लड़की असली में है कोई? बेटा पहले बता, लड़की तो घास चढ़ने चली गई बेटा, गधा बना दिया उसको। ठीक है
उसको कहना तुमको मुर्गा बनाया, एंजॉय करो रेड एफएम हाबा ब्ला 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 ब्ला। ओके हेलो, आप जेनिफर बात कर रही हैं? हाँ, कौन? मैं राघव बात कर रहा था फ्रॉम सेकेंडरी एजुकेशन। ओके। करेंटली यू आर वर्किंग इन एन एड एजेंसी। हाँ। माध्यमिक पास करे हुए तकरीबन 9 साल हो गए, इफ आई एम करेक्ट। हाँ, राइट। राइट नाउ यू नो व्हाट इज हैपनिंग कि आज माध्यमिक के रिजल्ट्स आने वाले हैं। हाँ। सो व्हाट वी आर डूइंग अ सर्वे कॉल एंड वी आर रिकॉर्डिंग दीज कॉन्वर्सेशन। वी आर प्रेजेंटिंग इट ऑन आवर डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर पीपल टू नो कि अगर आप कम नंबर भी स्कोर करते हैं तो भी आप लाइफ में बहुत अच्छा कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके कम नंबर्स आए थे बट यू डूइंग सो वेल इन लाइफ। ओके। कुछ एक सवाल है जो मैं आपसे पूछूंगा जिसके अगर आप जवाब दे दे तो इट विल बी कन्वीनियंट फॉर अस। ओके। पहला ये है कि आप मन में कोई भी एक जानवर का नाम चुनिए और मैं आपको आपका भविष्य बता सकता हूँ, जैसे तोता, उल्लू, मोर, कबूतर, कौवा, चिड़िया। ओके, मोर। तो मैम आपको बताते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि पता नहीं आपको ये जॉब कैसे मिल गई। कम नंबर होने के बावजूद आपने इतना अच्छा करा लाइफ में, क्योंकि भविष्य तो आपका खतरे में लग रहा है। आप कहना क्या चाह रहे हैं? मैंने कहा था ना कि जानवर का नाम चुनना है, तो मैंने जो ऑप्शन दिए थे तोता, उल्लू, मोर, कबूतर, कौवा, चिड़िया, ये तो सारे पंछी हैं। टाइम वेस्ट कर रहे हैं मेरा या क्या कर रहे हैं? नहीं, मैं टाइम वेस्ट क्यों करूंगा आपका? मैंने कहा ना कि हम बोर्ड की तरफ से दर्शाना चाहते हैं लोगों को कि कम नंबर में भी ना बहुत कुछ किया जा सकता है, जैसे कि आप अचीव कर रही है। यू आर डूइंग सो वेल इन लाइफ, इजंट इट? और हाँ, तो मैम दूसरा सवाल ये था कि एक बोट है विच इज फुल ऑफ पीपल, बट देयर इज नॉट अ सिंगल पर्सन ऑन बोर्ड। हाउ इज दैट पॉसिबल? मतलब इट्स फुल ऑफ पीपल एंड आई कांट सी अ सिंगल पर्सन। राइट, एब्सोल्युटली। हाउ इज दैट पॉसिबल? मे बी मैंने उस दिन अपने चश्मे नहीं पहने होंगे। एक्चुअली उस बोट में कोई सिंगल पर्सन था ही नहीं, सारे कपल थे। सो दैट इज व्हाई यू कुडंट सी अ सिंगल पर्सन ऑन बोर्ड। I mean, आप क्या मजाक कर रहे हैं मेरे साथ? नहीं मैम, मजाक नहीं कर रहे थे, बट आपकी वॉइस बड़ी अच्छी है, आपको मालूम? थैंक यू। ये क्वेश्चन है कि व्हाट विल यू एक्चुअली फाइंड एट द एंड ऑफ एवरी रेनबो? एट द एंड ऑफ एवरी रेनबो यू सेइंग? जी। इससे बड़ी डम्बो देखी नहीं है। रेड कलर। हर रेनबो के एंड में आपको W मिलेगा, RAINBOW। देखिए मैं फोन रख रही हूँ। I mean, सुनिए ना मैम, मैम लास्ट क्वेश्चन मैम। मैथ्स आपका बहुत स्ट्रॉन्ग है, आई नो। मैथ्स का एक क्वेश्चन लास्ट। इसके बाद मैं कोई जवाब नहीं देना। हाँ जी ठीक है, कोई बात नहीं है। एक साल में कितने सेकेंड्स आते हैं? कैलकुलेटर निकाल के कैलकुलेट कर रही है मैडम। इसी बकलोल नहीं देखी। 3 करोड़। हाँ जी। 3 लाख। गलत जवाब है वैसे मैम। साल में बस 12 ही सेकंड होते हैं, जैसे 2 जनवरी, 2 फरवरी, 2 मार्च, 2 अप्रैल, 2 मई, 2 जुलाई, 2 अगस्त, 2 सितंबर, 2 अक्टूबर। आप कैसे पास हो गए? 2 नवंबर, 2 मुझे पास होने की जरूरत नहीं। मुझे पास होने की जरूरत नहीं है। हेलो मैडम, मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ, रेड एफएम 93.5 से हम आपकी ले रहे थे। हेलो, सारा काम हो गया है। हेलो, किसी को कानों कान खबर नहीं होनी चाहिए। दादा क्या बोलते हैं? हेलो, कुछ दिन के लिए अंडरग्राउंड हो जाना, घर से बाहर मत निकलना। अब्दुल तुम्हें फोन करेगा, सारा सामान मालदा के एक आम बागान में रखा हुआ है। पुलिस को कानों कान खबर नहीं होनी चाहिए। हेलो, आपके पास में क्या कोई ऐसा फोन कॉल आया जहाँ पर दुबई की बात हुई? কে বলছেন? বাজার পুলিশ কোয়ার্টার থেকে বলছি। আমার কাছে একটা ফোন এসেছিল, আমাকে যেটা বললো যে 8:39 ফোন করবে ওই আব্দুল নামে একটা ছেলে। আর কি মালদার কি আমবাগানে কি सब রাখা টাকা আছে। अरे हम वही बोल रहा है जो तुमको बोला था कि 8:39 को अब्दुल फोन करेगा। मैं तो टेस्ट ले रहा था तेरा। धोखेबाज एक नंबर का। पिस्तौल निकाल, इसे घर में घुस के मारेंगे। हम दुबई जाएंगे, उससे पहले तुमको मार के जाएंगे। निकाल बंदूक, निकाल दे अभी। भी ले ले। হাত জোর করছি, প্লিজ এরকম করবেন না প্লিজ। और মুখটা যদি ধাপা না বানাই দেখ। হ্যালো হ্যালো, হ্যাঁ काम हो गया। কি বলছেন? কাউকে কিচ্ছু বলবে না। দেখো मेरे पति ऑलरेडी निकल चुके हैं घर से। ভুল জায়গায় ফোন করছেন, দেখুন। চলে এসো দুলাল, তোমার সাথে দোল খেলবো। আপনি অ্যাড্রেসটা বলুন। সন্ধ্যে 5:30 নাগাদ চলে এসো। তুমি আসবে তো? হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক আছে, অসুবিধা নেই। तुम घर से निकल के लड़की के पास में जाएगा? না 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 না, আমি কিছু না বিশ্বাস। पहले पुलिस को एड्रेस दिया। अरे टिकटिकी इतना रंग नहीं बदलता जितना तुम बदला है। टिकटिकी रंग नहीं बदलता है, गिरगिटी बदलता है। तो है गिरगिट है, इसको मारो मारो। लगे कि আমি এক্ষুনি ফোনটা সুইচ অফ করে দেব, 3 दिन আমি ফোन ऑन করব ना। गिरगिट, मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ, रेड एफएम 93.5 से। और हम लोग आपका मुर्गा बना रहे थे, बस ये बोल के कि किसी को बताना मत, काम हो गया है।
अरे बाप यार, आपने मुर्गा के आपने मेरा चिकन भरता बना दिया आप लोगों ने। एक मिनट, तुम्हारा पैंट नीचे से गीला गीला क्यों लग रहा है? हेलो जी बेटा, आपने अपने प्रोफाइल दे रखी है मैट्रिमोनी में। हाँ जी। हमने देखा बेटा, मैं बहुत पसंद आई आप। थैंक यू अंकल। ऐसा है कि देखिए, हमारी उम्र तकरीबन 65-67 साल है और हमें हारमोनियम बजाना आता है और भजन तो बहुत अच्छे गाते हैं। बोलना क्या चाहते हैं? बोलना क्या, जग हाजिर है। अनूप जलोटा जी इस उम्र में कर सकते तो हम क्यों नहीं। ओह माय गॉड, आई तो थॉट कि आप अपने बेटे के लिए बेटा इतना अंग्रेजी नहीं बेटा, हिंदी में ही बात कर लो हमसे थोड़ा सा। संस्कारी लड़की हो तुम बेटा, शकल से तो वही लग रहा था। पापा से भी बड़े हैं, इनफैक्ट मैं आपकी पोती की। ऐसे लागे लगन तुम हो जाओगी मगन। ओह माय गॉड, तुम तो गली गली घूमोगी, मेरा नाम लेते बोली हाय बुड्ढा हाय बुड्ढा हाय बुड्ढा। डोंट डू ऑल दीस थिंग्स। हेलो जी, मैं जावेद अख्तर बोल रहा था। हाय हाय सर। जी, हमारे एक मित्र ने आपको थोड़ी देर पहले फोन किया था। मित्र? जी, वो आपसे शादी करना चाहते थे और आपको बता रहे थे वो भजन भी बहुत अच्छा गाते हैं। टाइम 25। जी बेटा, आपने सुना ही होगा, संदेश आते हैं हमें तड़पाते हैं कि चिट्ठी आती है। सॉरी, मैं बह गया था बेटा, शादी की बात करनी थी। उम्र हो गई लेकिन इमारत मजबूत है। बोलना क्या चाहते हैं? आई मीन आई एम सो यंगर टू हिम एंड ही इज कॉलिंग मी अप और बोल रहे हैं कि मैं आपके लिए एकदम फिट। न उम्र की सीमा हो न रिश्तों का बंधन, जब प्यार करे कोई तो देखे केवल धन। बहुत पैसे हैं उनके पास। मैं आपको बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, आपका बहुत। जी बेटा देखो, जिंदगी है तो फासले हैं, लेकिन फासले है तो जिंदगी है। और आगे लिखा था कि लिखो कब आओगे कि घर कब आओगे। आप मजाक मत कीजिए और इस तरह की कॉल्स मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मैंने डाला था अपना प्रोफाइल एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड। मेरे पापा मम्मी दे आर लुकिंग फॉर अ मैच, बट आई डोंट। बेटा तो ही इज आल्सो लुकिंग फॉरवर्ड। बुजुर्ग आदमी लोग इस तरह से कॉल करेंगे तो अजीब लगता है। सर आई एम रियली सॉरी, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते। और आइंदा अगर उस आदमी से कॉल आया तो आई विल बी फोर्स्ड टू गो टू द पुलिस। आई मीन इस तरह के आदमी मैंने तो देखा ही नहीं अपनी जिंदगी में। आप हमारे मित्र की तौहीन कर रहे हैं, आप उन्हें कह रही हैं, ये गुनाह है, पाप है। मुझे लगता है यहाँ पे कोई प्रैंक कॉल कर रहा है, अपना वॉइस चेंज हो रहा है एंड इट इज साउंडिंग वेरी डिफरेंट। इसका मतलब पहले आप जो जावेद अख्तर बन के बात कर रहे थे, दैट इज कम्प्लीटली अ फ्रॉड। आई एम गोइंग टू रिकॉर्ड। बहुत बोलती है तुम। बुढ़ा आदमी साला, डोंट कॉल मी अप एंड डोंट इरिटेट मी, ओके? ओहो मोहतरमा, ये क्या कह रही है? दोबारा फोन करके क्या प्रॉब्लम क्या है आपकी? ये प्रॉब्लम नहीं है, ये बस तुम्हें बताना चाहते थे हम कि ये हम रेड एफएम से बोल रहे थे और आपके साथ हम गंदा मजाक कर रहे थे। fan of yours and belated happy birthday. क्या बोल रहे हो? Belated happy birthday. ओह, ये आउट ऑफ द बॉक्स था भाई। थैंक यू। हेलो सागर जी, आपने कॉल किया था कुछ पॉलिसी वगैरह के बारे में बताने के लिए। सर अगर आप टाइम दे देना तो मैं पर्सनली विजिट करके आपको सारी सागर, दैट इज नॉट पॉसिबल राइट नाउ। आपको 7,000 पर मंथ के हिसाब से पैसे पे करने होंगे और जिसमें आपको रिटायरमेंट के बाद 1 करोड़ रुपए मिलेंगे। इसमें टैक्स बेनिफिट है क्या? मैं आपको उसको मेल कर देता हूँ, अगर आप मेल आईडी दे देंगे तो आपको सारी चीजें इसमें मिल जाएंगी। क्या ये पॉलिसी में अपनी वाइफ के लिए एंड अपने बच्चों के लिए और अपने साले के लिए ऐसे कर सकते हैं? हाँ सर, बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल सबके लिए कर सकते हैं। इट्स अ जॉइंट फैमिली, सो 20 मेंबर्स की फैमिली है। नहीं सर, तब तो और फायदेमंद रहेगा, बिकॉज हर किसी का अगर हो जाएगा तो हर किसी के लिए होता है ना। ठीक है सागर, रखता हूँ मैं अभी। हेलो, मैंने कहा सागर रखता हूँ फोन अभी। लेकिन सर क्यों रखता हूँ? मतलब रखता हूँ, टाइम नहीं मेरे पास में अभी आपसे बात करने की। नहीं सर, अभी तो आपने बोला कि टाइम है, मैंने बोला कि पर्सनली विजिट करके आपसे बात कर लेंगे। हमारी भुआ का लड़का है, वो भी इसी सेक्टर में है। उनसे अगर मैं पॉलिसी करवाऊंगा ना तो कमीशन के जो रुपए कुछ आपको मिलते हैं वो शायद हमें हमारे भुआ के लड़के से मिल जाएंगे। तो मैं यहाँ बैठा हूँ, जो आपको समझा रहा हूँ चीजें, आपको बता रहा हूँ चीजें, एक चीजें बताने के बाद आपके कमीशन के पैसे आ जाएंगे। ये तो बहुत वाली बात हुई यार, काटने के लिए बैठे हैं। आपने कहा 7,000 रुपीज पर मंथ एंड रिटायरमेंट पे 1 करोड़ रुपए। बिल्कुल। तो मैं कहता हूँ ना कि आपके बैंक को मेरी तरफ से ये ऑफर आप दीजिए कि 1 करोड़ रुपए मुझे पहले दे दे और मैं महीने का 7-7 हजार रुपए आपको देते जाऊँ। अच्छा, दुनिया को बैंक ऑफर देती है, आप बैंक को ऑफर दोगे? भाई ऐसे नहीं होता ना, आपको करना नहीं है तो आप बहाने बना लो। नहीं, बहाने क्या बना रहा हूँ? देखिए, मैं तो आपको लॉजिकली बता रहा हूँ। तो आप मेरे घर का एड्रेस ले लीजिए, आ जाइएगा एक बार मिलने के लिए। तो हमें 1 करोड़ रुपए का चेक वेक तैयार करके लाइएगा आप बैंक से, और 20 मेंबर है तो 20 करोड़ रुपए। ठीक है? 1 मिनट आप होल्ड रखेंगे सर, बस 1 मिनट। जी मैं होल्ड पे हूँ सर। 1 मिनट, मैं बाहर निकल रहा हूँ। अच्छा, मैं मेरी शक्ल पे लगा है, मैं सुबह से किसी
शक्ल देख के उठा था कि आप मुझे मतलब बना रहे हो यार। एक बात, शक्ल तो आपकी देखी नहीं है ना मैंने। नहीं होती है, ठीक है, तुम लग रहे हो ना, एक नंबर की लग रहे हो, वाली बातें कर रहे हो। मैं पागल बैठा हूँ सुबह से, मतलब मेरी पॉलिसी, मुझे ये पॉलिसी सिखाओगे तुम, मतलब दुनिया को मैं चलाता हूँ, तुम मुझे। राइट मिस्टर सागर, जी बताएं। दिस इज मिस्टर प्रशांत चौबे, क्वालिटी कंट्रोलर ऑफ योर कंपनी। ये कॉल हमने जानबूझ करके किया था टू फिगर आउट कि आप कस्टमर से कैसे बात करते हैं। सर मैं तो कस्टमर से सर अच्छे से ही बात कर रहा था सर, मतलब वो आपने पॉलिसी वगैरह के बारे में बात की तो। नो वेट, कस्टमर कुछ भी कह सकता है, लेकिन आप इस तरह से गाली कैसे दे रहे कस्टमर को? सुबह से मेरा टारगेट था बहुत सारा, तो अब उसी में उलझा हुआ था सर। टारगेट डज नॉट मीन दैट यू विल एंड अप अब्यूजिंग समवन। आप एक काम कीजिए, अपना रेजिग्नेशन मेल टाइप कीजिए एंड सेंड इट टू अस। सर सॉरी सर एक्चुअली सर मैं बहुत परेशान था सर, ऐसा कुछ नहीं है सर। नो द वन हु वाज टॉकिंग मेड सेंस कि करोड़ रुपए बैंक पहले दे दे, वो 7-7 हजार रुपए महीने देते रहेगा। यार ऐसे हजारों कस्टमर आपको मिलेंगे, बट यू कैन नॉट बिहेव लाइक दिस। सर मेरी बात, प्लीज राइट योर रेजिग्नेशन मेल एंड सेंड इट टू अस। सर घर में बहुत प्रॉब्लम है सर, पापा की तबियत नहीं चाहिए, बीवी प्रेग्नेंट है सर, बहुत प्रॉब्लम है सर, ऐसे कैसे कर सकता हूँ? नहीं बट यू अब्यूज्ड। नहीं सर मैंने अब्यूज नहीं किया, बिकॉज वो आई हैव द फुल रिकॉर्डिंग। यार सर मैं मानता हूँ, बट सर चल ले भाई, इतना लोड मत ले। मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ, रेड एफएम 93.5 से हम द्वारा मुर्गा बना रहे थे। भाई तुमको 20 करोड़ का बिजनेस दिया नहीं, दिमाग में कर दिया। हेलो, सामान चोरी हुआ था ना आपका ट्रेन से? हाँ जी। क्या क्या था उस बक्सा में, आपको याद है? मेरा कुछ कपड़ा था और कुछ डॉक्यूमेंट क्या था? एक बात बताइए हमको, आपको इतना सा भी शर्म आया? आप बोल कौन रहे हो? हाँ वो बोल रहे जिन्होंने आपका बक्सा चोरी किया था। आप सोच रहे हैं कि अभी नंबर हमारा ट्रैक करेंगे और पता करेंगे, तो कर लीजिए, जो ना हमारा काट लीजिए। अल्लाह 2 टियर एसी में कौन ही सब सामान लेकर के जाता है बे? इसे तो जनरल का टिकट। कौन रहा है भाई? कान में क्या के बैठे? मेरा सामान मुझे वापस करो। अरे तुम्हारा सामान मुंह पे फेंक के मारने लायक भी नहीं है तुम्हारे चिंदी आदमी कन्या। इतना सुंदर तो बैग, हमको लगा साला बहुत कुछ मिलेगा अंदर में, फिर देख रहे कि साला बैग के अंदर कुछ है ही नहीं है। कंगाली तू का है, कहाँ से बोल रहा है? हम तुम्हारा औकात से बाहर से बोल रहे हैं। अबे साले तुम चुप रहे। तुम चुप रहे, तुम्हारा बोलने का औकात नहीं है। लुंगी में 4 तो छेद रखने वाला आदमी हमारे सामने बात करेगा। मेरे को बोल रहा है? तुम्हारा बैग में क्या मिला बे? 4 तो लुंगी मिला, गंजी में 3 तो रोशनदान बना के रखा है। पुलिस का जब डंडा पड़ेगा ना तब तुमको समझ में आएगा। सुनो, पुलिस तुमको डंडा मारेगा तो मेरा बैग वापस करो। तुमको ऊपर वाले को वापस कर देते हैं। एक ही नमूना बनाया था तुम्हारा जैसा, ऐसा ही सामान कैरी करना था। जनरल में घूमते तो इतना मेहनत करके 2 टियर एसी का टिकट कटवा के हम चोरी किए। साले चोर, तू मेरा बैग, तुम्हारा नाम ब्लैकलिस्ट कर देंगे चोर कम्युनिटी से। 10 पैसा जो चलता नहीं होगा वैसा मुंह तुम्हारा, पिंपल से भरा हुआ मुंह। वीडियो कॉल कर रहे थे लड़की को एक ही 2 एंगल से ट्रेन में बैठ करके, ताकि उस एंगल से बहुत सुंदर दिखोगे। गीला अंडरवियर काहे रखते हो बे बैग में? पूरा कपड़वा सब महक गया, क्या करते हो बे? छी। हेलो भाई साहब, आपकी जो बैग चोरी हो गई थी, राइट? हाँ राइट, मैंने कंप्लेन किया था। पुलिस को क्या समझो? क्या हो गया सर? सामान तुम कैरी करते हो अपने बैग के अंदर में, एंड देन चाहते हो कि पुलिस अपना वक्त बर्बाद करे और तुम्हारा बकवास सा बैग ढूंढे। सर पुलिस का काम है, आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? तुम्हारे बैग में था क्या बे? मेरा सामान है, सड़ा हुआ अंडरवेयर, मेरे डॉक्यूमेंट था। डॉक्यूमेंट था? चोर जो तुम्हारा बैग चोरी किया था वो खुद ला के दिया हमको, रो रहा था मेरा सामने, गीला अंडरवेयर था, पूरा का पूरा पुलिस चौकी महका दिया तुम्हारा बैग। मेरा बैग मेरे को प्यारा है, आप मेरा बैग दे दीजिए। वो पेन ड्राइव तुम्हारा है? पेन ड्राइव मेरा ही होगा। पेन ड्राइव के अंदर क्या क्या तुम फाइल रखता है बे? रेशमा की जवानी। वो तुम्हारा था ना? ये मेरा नहीं था। एक तो अच्छा चीज था, वो भी इसका नहीं है। बहुत बड़ा सर, हम बता रहे हैं आपको। कट्टी छाप आदमी। मेरा नहीं होगा, फिर वो कपड़ा उसी का डाल दिया होगा उसमें। अरे हम काहे अपना कपड़ा डालेंगे? हमारा फंड का कपड़ा है। पुलिस स्टेशन आकर हम देख लेते हैं सर। मंगला हाट से खरीदा हुआ कपड़ा तुम्हारा। वो बोलो नकली ब्रांड का अंडरवेयर। 1 मिनट पुलिस वाले सर, आप तो चुप रहिए। जब चोर बात कर रहा था आप काहे बीच में घुस रहे हैं? समझ में नहीं, हम चोर से बात कर रहे, पुलिस से बात कर रहे। अरे चोर पुलिस सब मिला हुआ भाई, सब मोसेरा भाई है, समझे? बैग नहीं चाहिए भाई मेरे को। नहीं चाहिए, नहीं चाहिए तो बैग वैसे भी मिलेगा नहीं, बैग खोया हुआ। लेकिन एक बात बताओ, बैग में गीला अंडरवियर काहे रखे थे? मेरा नहीं होगा, चोर का होगा। सुनो, मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ, रेड एफएम 93.5 से, और हमको ठीक पता है तुम्हारे बैग में गीला अंडरवियर। भाई ये मेरा नहीं होगा, चोर का होगा। मेरा चोर ने अपना गीला अंडरवेयर रख दिया। वाह भाई वाह। हेलो सर, आपने हमारी कंपनी का एक चाइनीज मोबाइल फोन खरीदा कुछ दिन पहले। हाँ जी, लिया है मैंने जी। सर ये फोन आप अक्सर कहाँ पर रखते हैं? पॉकेट में जी। नीचे वाली पॉकेट में रखते हैं? हाँ जी। ये फोन आप जितनी जल्द से जल्द हो हमारे सर्विस सेंटर में इसे वापस दे दे, क्योंकि इस फोन में बहुत बड़ी डिफेक्ट है सर। डिफेक्ट मतलब? तकरीबन आप कितने घंटे के लिए फोन को अपने पॉकेट में रखते हैं? मैं तो पूरा दिन ही रखता हूँ। अगर मैं 10 घंटे का भी एवरेज पकड़ू तो 15 × 10 150। अरे यार तुम लोग को बोला ना, आप देखो हर एक केस होगा हमारी
कंपनी के नाम पर। सर संभाल लेंगे, टेंशन मत लीजिए। प्रॉब्लम क्या है? इस फोन से एक बहुत ही खतरनाक तरह की रेडिएशन निकलती है, वो आपको धीरे धीरे सत्ता की ओर ले जाएगी। क्या बोल रहे हैं आप लोग यार? सर आपके पास में सिर्फ 25 दिनों का वक्त बचा है। आप लोग फोन बेचते हो, कोई अरेस्ट वगैरह नहीं करते हो क्या? तकनीकी खराबी के कारण में ऐसे बहुत सारे केसेस हमारे पास में आ रहे हैं। मैं क्या करूँ इस पे? मेरे फोन तेरा कंपनी निकल गई मेरा। अभी आप से खोए नहीं है सर, आपको ये फोन ले जाएगा अगले 25 दिनों के अंदर में। अगर आपने पॉकेट में मयान से निकली हुई तलवार वापस मयान में जाती नहीं है ना, रेडिएशन निकल चुकी है, अब आपका तो डैमेज होगा ही होगा। सर कहाँ से इतनी अच्छी एग्जांपल्स दे रहे हैं आप सर? एग्जाम्पल्स तो मैंने वो चीन मिट्टी की किताब पढ़ी थी। हाँ क्या बोल रहे हैं सर? आपका तो कंपनी का केस और ठोकूंगा मैं। सर आप केस ही ठोक पाएंगे और कुछ नहीं। अरे मुझे कुछ भी हो गया ना, छोड़ोगे नहीं। कल नहीं तो परसों, ये तो आपके ऊपर में होगा ही सरसों। एक बार हो जाएगा, एक बार हो गया सर, फिर तो कोई लड़की आपके अगल बगल भटकेगी नहीं सर। हमारे कंपनी के कुछ तकनीकी इंजीनियर्स हैं, अगर आप चाहें तो आप उनसे बातचीत कर सकते हैं। अरे नहीं करना मुझे किसी से बात। मजाक सुन रहे हैं? नहीं मी सामूई नहीं। अरे सर ये हमारे चाइनीज मैन्युफैक्चरर्स है, ह्यूमन बोल रहे हैं कि आप ह्यूमन नहीं रहेंगे सर। ये बोलना चाह रहे हैं सर कि आप जितनी भी कोशिश कर लीजिएगा आपसे हो नहीं पाएगा सर। एक बार तो मोबाइल बना लिया ना, आप बनाने लायक नहीं छोड़ूंगा तेरे को, ठीक है? सर ये बोल रहे हैं कि अगर आप नीनी नीनी करते रहेंगे तो आपका अब नहीं होगा। नो नो। हेलो अब मैं ज़बाह हूँ। हेलो नबारा खैर खबर हो सकता है एक बहुत बड़ी बीमारी है। ज़बाह में उनसकता के कारण मनुष्य घर नहीं कर सकता। वापस शुरू हो गया तू, बोल। ना बखर रखे भाई बनाना है मुझे। हाँ उनसकता का इलाज 3 दिनों के अंदर में कर देंगे। उसके बाद में आप AK-47 की स्पीड में आप चला रहे हैं। किशमिश के दाने, साथ में थोड़ा सा अदरक पीस ले, उसके बाद में से अपने मैं जो करने वाला जा रहा हूँ वो तुझे समझ में नहीं आएगा, पर दिखाई पड़ेगा। बुर्ज खलीफा, बुर्ज खलीफा जाएगा। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से मेरे दिल को अबे हंस मत, खैर हो जाएगा। हंस मत पगली, समझ में आ गया था, कोई ना कोई मजाक कर रहा है मेरे साथ। जी हम आरजे प्रवीण बोल रहे हैं, रेड एफएम 93.5 सर। हम लोग मिल करके आपका इधर में मुर्गा बना रहे थे। हेलो जी बेटा, आपकी गाड़ी का नंबर WB05। हाँ जी है, आप कौन बोल रहे हैं? पार्क सर्कस में आप अक्सर एक लड़के से स्ट्रॉबेरी खरीदती हैं। हाँ वो छोटा सा बच्चा आता है, वो स्ट्रॉबेरी छोटा नहीं है मैडम, उम्र 19 साल है। हाँ तो नहीं हुआ क्या? उस लड़के का पिताजी बोल रहा हूँ। तो आपको मेरा नंबर कहाँ से मिला? बेटा गाड़ी का नंबर जब मालूम है तो वहाँ से आपका नंबर निकालना बड़ी बात नहीं। बात क्या है अंकल जी? बात यह है बेटा कि जवानी की रवानियत की किफायत है। सॉरी, जवानी की रवानियत की किफायत है क्या बोल और रहे हैं? बिसायत की मिलायत की हुजायत है। कहना क्या चाह रहे हैं? मैं ऐसा कह रहा हूँ कि उसे बेइंतहा मोहब्बत हो गई आपसे। What rubbish? लड़के का बाप होने के नाते बेटा निकाह कौन सी डेट पर रखे? मैं अभी पुलिस को फोन लगा के बुलाऊं, फिर वो सारे निकाह पड़वा देगा। बेटा पुलिस का तो ऐसा है कि वो खुद मेरे बेटे की 2-3 स्ट्रॉबेरी निकाल के खा लेते हैं, पुलिस वाला कुछ नहीं कर सकते हैं। फोन नहीं करना है यहाँ पे। तो आइंदा तो फोन नहीं कर रहा है, उसका बाप फोन कर रहा है। उसूलियत नाम है हमारा। चढ़ा रखी है सुबह सुबह। बेटा वो रात के टाइम में, दिन में नहीं, उसूलियत वाला इंसान हूँ। साले कुत्ते सर पे चढ़ा जरा फोन रख, खराब शरीफों की तरीके से पेश आ रही हूँ तुझसे। बेटा देखो फजूलियत नहीं करते। ये 4 जो उर्दू के शब्द तूने सीख लिए है ना, छोड़ूंगी नहीं मैं तुझे, अगर दोबारा से तेरा फोन आ गया तो। जवानी की किफायत की रवानियत है, हमें हमारे बहू मुकम्मल है। साले कुत्ते का मेरी तेरी बहू तुझे तेरा बेटा नहीं है। आपकी समझूलियत है आप में। समझूलियत की ऐसी की तैसी हराम। समझूलियत मतलब समझने की ताकत। मुझे मत समझा, तो तुझसे ज्यादा मुझे लाइक रोमियो जूलियत समझूलियत। हेलो मैडम, आप हाँ क्यों नहीं बोल दे रही हैं? साली हराम। हमारा होलसेल का काम है स्ट्रॉबेरी का, दिन के 25 डब्बे ले जाता था, 3 दिनों का आया नहीं है। पता चला कि जवानी की रफूलियत की किफायत है। ये डायलॉग एक बार और तूने बोल दिया ना तो मैं यहीं से निकल के तुझे घुस के मारूंगी। तो बेटा ये घुसलियत वाले और मारलियत वाले काम ना करे बेटा, समझूलियत से पेशलियत आए आप हमारे सामने में, ठीक है? समझूलियत की बातों की ऐसी की तैसी तेरी। अरे बेटा पागल मत बनाओ, मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ, रेड एफएम से। हम लोग आपको मुर्गा बना रहे थे। तू आरजे प्रवीण को भी बदनाम करने लगा, उसे तो छोड़ दे। अरे बेटा मैं आरजे प्रवीण नहीं बोल रहा हूँ, मैं रेड एफएम से मैं मुर्गा बना रहा था।
हेलो, पहले तो हमको ये बता दीजिए कि आप केरोसिन तेल में जलना पसंद करेंगे ना घी में जलना पसंद करेंगे? कौन बोल रहा है भाई? ससुरा का नाती, हम तुमको बताएंगे बीच सड़क में तुमको नहीं चला। हाँ, क्या हुआ बोलो? टीचर को फोन लगाया। हाँ तो तुमने पोस्टर लगाया था कि हमसे बेहतर अंग्रेजी कोई पढ़ा दे तो बीच सड़क में हमको जला दे। हाँ लगाया था, लगाया था ना, तो अब तुमको जलाने का बारी आ गया है। अंग्रेजी सुन बे, ए मास्टर, अंग्रेजी का परीक्षा में हमारा छवड़ा का कितना नंबर आया तुमको मालूम है? क्या नाम है आपके बच्चे का? कमलेश। इस नाम का कोई बच्चा हमारे पास? पापा झूठ बोल रहा है। मारेंगे तुमको। हाँ, 150 बच्चा को पढ़ाओगे तो कमलेश का नाम कहाँ से याद रहेगा? वो तो बताओ तुमने क्या लिखा एग्जाम में? What the did you said? पढ़ाई नहीं हमारे पास। ये कोई पढ़ाई है? हम ऐसा किसी कमलेश को नहीं पढ़ाए हैं। एग्जाम में लिख कर गया हमारा लड़का, हु टेल्डेड यू? जो पोस्टर बनता है ना उस पे हम लोग लिख देते हैं ऐसे ही। मुझे हु टेल्डेड यू का काम सही लिखे बोल रहे हैं। नहीं, हु टेल्डेड तुम पढ़ो जरा, अंग्रेजी पढ़ो। लिखे नॉर्मल पिकआउटेंस अगेंस्ट स्टैटिक। अगेंस्ट क्या है सर? आप ही तो बोले थे PRECAUTIONS मतलब प्रिकॉटन्स। हमारे यहाँ जो लड़के पढ़े हैं IAS IPS सब पढ़े हैं। प्रिकॉटन्स तो अब आप रखिए, उसको पढ़ने नहीं आ रहा। देखिए वो तो हम अच्छा से पढ़े, आपने पूरा क्लास में हमको ओबी सर्व किया है। क्या किया है? ओबी सर्व। अबे कंटप्पा लगाया। सर ऑब्जर्व क्या पढ़ रहा है बोलो? ओबी सर्व तो बोले थे आप। कमजोर बच्चा का उंगली पकड़ना चाहिए, आप लगे फीस लेने के चक्कर में। ये नहीं लिया यार, पढ़ाई नहीं आपका बच्चा हमारे पास। तो पापा हम जा रहे माचिस लाने और केरोसिन लेकर के आना, एक रखी हम जला के आएंगे आज। जिंदा जला देंगे का पूरा इंस्टीट्यूट जला देंगे तुम्हारा। चला गया तुम बहुत मारेंगे सर। हमें अरे स्पेलिंग क्या है? कहा है? छोड़ होता है वो। तुम हमको सिखाओगे बोलना कैसे होता है? अंग्रेजी तुम्हारा अंग्रेजी बता के सिखाई देंगे तो गाली सुन रहा पर हाथ भी रहा है। दोबारा फोन देखिए, आप ऐसे ही DAMAG डमाज बहुत कर चुके हैं। हमारा जिंदगी को डमाज कर दिया सर आप। हो गया, शांति भाई शांति। मेरा नाम आरजे प्रवीण है, मैं रेड एफएम से बोल रहा हूँ और हम लोग आपका मुर्गा बना रहे थे। अध्यापक जी एक्सट्रीमली सॉरी। अरे सर, क्लास छोड़ के बाहर जाए गाली देना पड़ा है। आज हम बैंड बजाने जा रहे हैं विक्रांत जी का, जिन्हें वेट करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन अपनी गर्लफ्रेंड का फोन इतना वेटिंग पे रखते हैं कि आज वो अपना बदला बैंड के थ्रू निकलवा रही हैं। बजाओ। हेलो, हाय, गुड इवनिंग। आई एम टॉकिंग टू मिस्टर विक्रांत? या हाय विक्रांत, एक सेकंड जरा, चौबे जी बात करेंगे आपसे। चौबे जी को कॉल करने के लिए धन्यवाद। चौबे जी आपसे जल्द ही बात करेंगे। हाँ जी नमस्कार, किससे बात करिए बताइए? चौबे जी। चौबे जी, एक सेकंड क्षमा चाहूंगा आपसे, एक सेकंड अभी आ रहे हैं चौबे जी। चौबे जी को कॉल करने के लिए धन्यवाद। चौबे जी आपसे जल्द ही बात करेंगे। हेलो, हाँ जी बल्ली खरोला बात कर रही हूँ, बताइए कौन? चौबे जी। चौबे जी, एक सेकंड। चौबे का फिर तो गलत जगह फंस गए आप। एक सेकंड। अरे भाई बता तो दो कौन है ये चौबे? चौबे जी को कॉल करने के लिए धन्यवाद। चौबे जी आपसे जल्द ही बात करेंगे। हाँ जी नमस्कार, कौन बात कर रहा है? चौबे जी से बात करनी थी जी। एक सेकंड जरा होल्ड करो। आप चौबे जी के लिए आपने अपॉइंटमेंट ले रखी है? अपॉइंटमेंट मेरे को तो उनका फोन आया था जी, आपके किसी कॉल एग्जीक्यूटिव चौबे जी से बात। एक सेकंड होल्ड करो जरा। चौबे जी को कॉल करने के लिए धन्यवाद। चौबे जी आपसे जल्द ही बात करेंगे। हेलो, कौन बात कर रहा? चौबे जी से बात करनी थी। चौबे जी बोल रहे हो? नहीं जी, चौबे जी तो नहीं बोल रहा मैं। अरे क्या तरीका मिला रखा तुमने, पागल बना रखा, तुम्हारी तरह कहानी है क्या? चौबे 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 जी के घर देर है अंधेर नहीं, कृपया करके संयम बनाए रखें, दरवाजे दाईं तरफ खुलेंगे। हेलो चौबे बोल रहा हूँ। हाँ चौबे बोल भाई, कहाँ फोन किया था? कहाँ पे रहते? अरे दिल्ली से बोल रहे हो। तुम्हें तब से चौबे चौबे कर रहे हो, 15 बार फोन तब तू बात करने आया। अरे मेरे मालिक, क्या गुनाह हो गया उनसे? फोन ही नहीं उठाते हो हमारा। मैं इंश्योरेंस पॉलिसी वाला बोल रहा हूँ, क्या दिक्कत होगी? 1 घंटे से फोन होल्ड पे डाल के तू इंश्योरेंस वाला बोल रहा है? कभी चौबे जी इंतजार कर रहे हैं, किससे? चौबे जी के घर में अंधेर है, तेरे घर में अंधेरा ला दूंगा मैं। अरे मेरे मालिक, अरे मेरे अपने नाम से ज्यादा मुझे चौबे सुनाई दे। मैंने अपने दोनों हाथों को जोड़ बोल रहा हूँ मैं आपको। मेरा फोन चार्जिंग पे था, मेरे ख्याल से उससे पहले पुरुषोत्तम जी ने फोन जो है चार्जिंग पे लगा रखा था मेरा। मैंने उनको कहा था आप नेटवर्क क्षेत्र से बाहर थे, तो मैंने उनको कह दिया था कि जैसे ही विक्रांत जी का फोन लग जाए तो आप दे देना। तो विक्रांत जी का फोन लग जाए, 1 घंटे से फोन पे इधर से उधर घुमा रहा है, कभी पंजाब लग रहा है, कभी बिहार, पूरा इंडिया तुमने घुमा दिया, पागल समझ रखा है।
विक्रांत भाई हेलो हेलो एक सेकंड भाई और गाली मत देना प्लीज। सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम से दिल्ली का कड़क लौंडा बोल रहा हूँ, आपका बैंड बजा रहे। भाई तुम लोग तो भाई बैंड बजाते रहते हैं यार, बंदा का बैंड बज ही जाता है। भाई आज हम बैंड बजाने जा रहे हैं विपुल जी का, जिनका इनके पानी पिलाने वाले लड़के ने ऑलरेडी बजा रखा है। हमने सोचा थोड़ा सा उसमें और माल मसाला भर देते, बजाओ इनका बैंड। हेलो नमस्कार, ये वो विपुल भैया बात कर रहे हैं क्या? हाँ बोल रहा हूँ भैया, नोनू बोल रहा हूँ, और उनका भाई आपके यहाँ जो छोटू काम करता है ना। हाँ उसका बड़ा भाई बोल रहा हूँ भैया। कहाँ है वो? दरअसल बात ये बतानी थी, अगले 10 दिन के लिए नहीं आ पाएगा। ओ भाई दुकान में अकेला कोई पानी पिलाने वाला नहीं है भाई, दिमाग मेरा चाटियो मत, और उस लड़के को बोल अभी मेरे ऑफिस में पहुंचे वापस। भैया अभी तो नहीं पहुंच पाएगा। तूने तो पहले पिछले महीने भी 4 बार छुट्टियां मार ली, फिर इस महीने गायब है, बता। भैया मैंने थोड़ी ना मारी है, वो तो अरुण ने मारी है ना। अरे तो उसको ही बोलना भाई, तू क्यों बात कर रहा है, उससे बात करा था मेरी। एक सेकंड रुकना भैया, जरा एक सेकंड रुकना जरा। नमस्कार, दिस इज योर कैप्टन रघुवीर सिंह राठौर, आप सभी का स्वागत है विद माय को पायलट कृष्ण मुरारी। हेलो, दिल्ली से दुबई के लिए हम 2.5 घंटे का सफर तय करेंगे। थोड़ी सी देर में आपको जलपान की एक सेकंड सुन सुविधा मुहैया कराई जाएगी। हमारे साथ कैबिन क्रू में नताशा, पुष्पा, तन्मेश और अमरिंदर जुगली आपकी सेवा में उपस्थित रहेंगे। ठीक है, थोड़ी सी देर में आपको प्लेन के बारे में कुछ जानकारी दी जाएगी, कृपया करके ध्यान से समझ लेंगे। नताशा जल्दी से जाके पेटी बांध सको। आप सभी का स्वागत है। हेलो हाँ भैया बोलो। अबे तू कहाँ पे बैठा हुआ है? सुनो बस मैं इतना बता रहा हूँ, मेरे को फोन बंद करने के लिए बोल रहे हैं। स्विच ऑफ कर दीजिए फोन। स्विच ऑफ करने क्या दिक्कत क्या हो जाए? क्रैश हो जाएगा। कहाँ पे बैठा हुआ है? ये विंडो वाली सीट आपकी है। क्या कहाँ जा रहा है बहन? हमारी नहीं है, आप बैठ जाओ। अगर विंडो हमारी है, हमको तो हाँ। कहाँ जा रहा है तू? ये विंडो सीट आप। मैं गाँव जा रहा था भैया। अबे तू दुबई जा रहा है? तेरा गाँव दुबई में है? नहीं दुबई में तो नहीं है। पीछे से तो दुबई बोल रहा। भैया वो पापा को ना अखबार में एक बढ़िया डील मिल गई थी, कह रहे थे चलो इन गर्मियों की छुट्टियों में तुम्हें वहीं लेके जाता। क्या काम करते मेरा बाप? रिक्शा चलाते हैं। बाप रिक्शा चलाता है भाई, मेरे आता है और तुम दुबई जा रहे हो? कोई है आपका जानकार वहाँ पे, स्टे करवा दे हमारा। फोन रख दीजिए। इतने रैप पे मारूंगा ना, कर दूंगा पूरी। मेरे को फोन कर रहे हैं, बंद करने के लिए कह रहे हैं। बताओ फिर मैं पायलट से बात करा देता हूँ तुम्हारी। पायलट से? मैं मैडम इनकी ना पायलट से बात करा दो, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम कर रहे हैं। ओवर टू पायलट। हेलो, हाय दिस इज योर पायलट रघुवीर सिंह। भाई साहब कोई मजाक चल रहा है क्या? प्रयोग है, पायलट हो आप? जी। कहाँ से कौन सी फ्लाइट के पायलट हो? We are taking off from Delhi to Dubai. Tell me. भाई मैं इतना नहीं हूँ, ठीक है? आप गाली मत दीजिए। जी मैं पायलट बोल रहा हूँ। क्यों आपने क्या पायलट कभी बात नहीं कर पाते हैं क्या? भाई पायलट थोड़ा ना बात करते हैं यार, तुम यार ऐसे तुम मजाक कर रहे हो, गलत कर रहे हो। इन्होंने दी है बात करने के लिए, गलत क्या करेंगे हम? नहीं भाई साहब गलत कुछ नहीं कर रहे बैंड। भाई गलत कुछ नहीं कर रहे। हेलो विपुल जी, भाई सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम से दिल्ली का कड़क लौंडा आशीष बोल रहा हूँ, आपका बैंड बजा रहे। ये विंडो वाली सीट आपकी। ये फाड़ दी तुमने सच्ची।